हरे कृष्ण। हमारा अहमदनगर भक्तवृंद कांग्रेगेशन का बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच श्रीमान राधेश्याम प्रभु जी उपस्थित है, हमें मार्गदर्शन करने के लिए, कृष्ण कथा करने के लिए। तो हम सब जानते हैं प्रभु जी की महिमाओं के बारे में, लेकिन मैं अल्प सा बताना चाहूँगा कि प्रभु जी, हम जानते हैं पिछले 40 दिनों से अनटायरिंग सेवा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम वितरण का, और सारे जगत को श्रीमद् भागवतम प्रभु जी वितरित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्रीमान राधेश्याम प्रभु जी को भागवतम का प्रेम है, कृष्ण प्रेम है, भागवतम में इतना रस है कि जो उनके पास है वो सबको देना चाहते हैं। और प्रभु जी इतना दिनों का 40 डेज का अनटायरिंग सेवा करते हुए अनेक स्थान हम प्रभु जी को जाना पड़ता है, मिलना पड़ता है, फिर भी प्रभु जी हमारे लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। और आज प्रभु जी का भी टेम्परेचर था शाम को, बट स्टिल प्रभु जी इज एक्सटेंडिंग फॉर अस। तो हम बहुत उत्साहपूर्वक प्रभु जी से ये कृपा प्राप्त करेंगे कथा के माध्यम से। तो हम हमारे नगर केंद्र में सभी कॉन्ग्रेगेशन की ओर से प्रभु जी को रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया प्रभु जी प्रोसीड फॉर द प्रोग्राम एंड बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र हम प्रभु जी का स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् राधेश्याम प्रभु की ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कलामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च नमामो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च भक्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बच्चों के लिए कोई क्लास ले सकते हैं क्या? छोटे बच्चों के लिए पूरा क्लास में बैठ नहीं पाएंगे, तो थोड़ा अलग टाइम करना। मुलांना या बाहेर सगळेजण या इकडे ये सगळे इकडे जरा मैं बहुत समय बाद में आता हूँ। आप लोग कोविड के कारण ऑनलाइन में क्लास में आए हैं, तो भी मैंने सुना कि टाइम टाइम क्लासेस हो रहे हैं। मैंने सुना कि आज के सत्र का दीक्षित पत्र रखा गया है। तो एक महत्वपूर्ण शीर्षक के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे 3 क्लासेस में। पहले क्लास में जो दीक्षित पत्र के लिए बहुत खास विषय है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और आगे के 2 सत्र में और भी। ये मुझे प्राप्त हुआ परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज की किताब में। इसको बोलते हैं हमारे नम्रता का परीक्षा। अगर कोई जानना चाहता है कि मैं क्या नम्र भक्त हूँ, नम्र नहीं हूँ, इसके लिए 5 चीज मैंने बताया। वो बताते हैं कि इधर 5 चीज एक ही पेज में दिया हूँ। इधर क्या मैं सेवा करने के लिए आतुर हूँ, नहीं तो सेवा लेने के लिए आतुर हूँ। वैसे मैं हरि गुरु वैष्णव को निस्वार्थ भावना के साथ में सेवा करना चाहता हूँ, किसी भी रुकावट के बिना मेरे शरीर, वाणी और मन इत्यादि से। ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, मैं सब वैष्णवों को क्या मैं आदर देता हूँ, नहीं तो मैं आदर की अपेक्षा करता हूँ। ये दूसरा है। और हर एक वैष्णव का अलग अलग शक्ति होता है, सेवाओं में कला होता है, उनकी जरूरतें होते हैं। तो हम लोग अलग अलग वैष्णव देखते समय हम किस तरह पेश आते हैं। तीसरा है, मैं दूसरे वैष्णव के बारे में कितना ख्याल रखता हूँ, उनके बारे में कितना सोचता हूँ, नहीं तो क्या मेरे बारे में सोचता हूँ, सब लोग मेरे बारे में ही सोचे, इस तरह। नहीं तो हम अपनी ही चीज को देखना स्वार्थ होता है। ये तीसरा है। चौथा है, क्या दूसरे वैष्णवों की प्रगति से मैं खुश होता हूँ, नहीं तो मैं ईर्ष्या होता है मुझे। चौथा है। और 5वां है, क्या मैं हरि गुरु वैष्णव के ऊपर निर्भर हूँ, नहीं तो मैं अपने आप
निर्णय ले लेता हूँ जीवन में, उनकी कंसल्टेशन किए बिना। इस तरह 5 चीज उन्होंने बताया। इसको बोलते हैं SRCGD बोलते हैं इसको, सर्विस, रेस्पेक्ट, केयर, ग्लैड अपॉन सीइंग एडवांसमेंट एंड डिपेंडेंस। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सेमिनार है। इसमें एक क्लास में हम एक ही विषय के बारे में चर्चा करेंगे ताकि हम भूल न जाए उसको। आज के सत्र में एक ही विषय है, हमारे मन को केंद्रित करके इस विषय को हम सही ढंग से अगर समझ लेंगे तो बहुत लाभान्वित होंगे इससे। हाउ यू गेट आउट टू सर्व और वी वांट टू सर्व। मैं सेवा करने के लिए कितना आतुर हूँ, नहीं तो मैं दूसरों से सेवा की अपेक्षा करता हूँ। देखिए प्रभुपाद जी की एक लेटर है 1936 में प्रभुपाद जी ने लिखा है, प्रिय गुरु महाराज, मैं आपके चरण में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आपके पास अनेक शिष्य हैं, मैं भी आपके शिष्यों में से एक हूँ, लेकिन आपके अनेक शिष्य आपके व्यक्तिगत सेवा में लगे हैं। कुछ लोग ब्रह्मचारी हैं, कुछ लोग सन्यासी हैं, लेकिन मैं तो एक गृहस्थी हूँ, इसलिए कहा उन्होंने प्रभुपाद जी। इसलिए मुझे आपके लिए व्यक्तिगत सेवा करने के लिए मौका नहीं मिल रहा है। ऐसे प्रभुपाद जी जब अभय बाबू होकर दीक्षा करने के बाद अभय चंद्र अरविंद नाम पड़ा उनको, तो बोल रहे हैं कि मुझे व्यक्तिगत सेवा नहीं मिल रहा है। कभी कभी मैं पैसा मठ को चलाने के लिए पैसा देता हूँ, फिर भी वो ब्रह्मचारी सन्यासियों को देखते समय मुझे लगता है कि मैं आपको ठीक तरह से सेवा नहीं कर पा रहा। क्या आपके लिए कुछ डायरेक्ट सर्विस में कर सकता हूँ क्या? ऐसे 1926 में 2 हफ्ते के बाद रिप्लाई आया उनका, गुरु जी का। वो लिखिए, गुरु जी मुझे बहुत विश्वास है कि तुम अंग्रेजी भाषा में तुम अपने मत को और अपने वाद विवाद को अच्छी तरीके से प्रकट करके लोगों के अंदर कृष्णवान को जगा सकते हो। अगर तुम इसको करोगे, इस तरह प्रचार करोगे, तुमको भी भलाई करेगा, दूसरों को भी भलाई करेगा। मुझे तो लग रहा है, मुझे गुरु ने लिखा, तुम ये अच्छा अंग्रेज प्रचारक बनोगे जरूर, अगर तुम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को साधारण जनता को और खास करके दार्शनिकों को और अनेक धर्म क्या बोलते हैं उनको, धर्म सुधारकों को ऐसे लोगों को तुम बचा करोगे। तो इस तरह के गुरु ने लिखा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, ये लेटर लिखने के बाद इनके गुरु का वैकुंठवास हुआ 2 हफ्ते बाद बाबा बहुत खुश हुए कि उनके देहांत होने के पहले उनको मिल गया था लेटर बाबा जी। अब बाबा जी ने सोचा कि 1922 में मेरे गुरु ने जो बोला वही चीज वापिस दोहराया उन्होंने एक खत में। मतलब क्या है, 1933 में भी उन्होंने एक सत्र में उनके गुरु को पूछा था, आपकी क्या अपेक्षा है मेरे से? गुरु जी वही बोले जो 1920 में बोले, वही बोले 1933 में भी कि तुम अंग्रेज भाषा में क्यों नहीं प्रचार करते पाश्चात्य देश के लोगों को ऐसे। अभी 36 में 3 बार कंफर्मेशन हो गया उनका। तो इसको लेकर प्रभा जी बहुत गंभीरता से इस आदेश को लिया उन्होंने। तो सर्वप्रथम फिर क्या बताया गया, सर्वप्रथम इस दुनिया में सब जीव कुछ न कुछ सेवा में जुड़े हैं, किसी न किसी व्यक्ति की। इसके बारे में प्रभा जी लिखते हैं, आप देखिए छोटे प्राणी जो हैं, कुत्ते हैं, जैसे गाय है, बैल है, घोड़ा है, ये सब मनुष्यों को सेवा देते हैं। और मनुष्य भी आप देखेंगे कोई भी स्वतंत्र नहीं है इस दुनिया में। छोटा बच्चा जो है माँ को बोलते बेटा इधर बैठो, बेटा है, बाहर में जाओ, बाहर नहीं जाता, इसको कहा हो काका है तो माँ के आदत में रहता है छोटा बच्चा ऐसे। और उसके बाद बड़े होने के बाद कंपनी ज्वाइन करने के बाद आजकल आपने देखा होगा सब लोग ये पहनते हैं, क्या बोलते हैं, आई कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड कंपनी में। तो सायरन बजता है, अंदर घुसते हैं, सायरन बजता है, बाहर निकलते हैं। तो हर एक इंसान किसी के अधीनता में रहता है,
किसी को सलाम मारकर उसको सेवा देना पड़ता है हर एक को, और कोई भी सेवा से अलग नहीं है। ये बात प्रभुपाद जी अनेक बार उनकी किताबों में ऊपर जोर देते हैं। अब कोई भी क्यों ना, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू, कोई भी ना, लेकिन एक जीव को ये प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं भगवान को कैसे सेवा करूं। एक्चुअली सुंदर है प्रभुपाद जी की इंडिपेंडेंस, डिक्लेयरिंग अवर इंडिपेंडेंस बाय डिक्लेयरिंग अवर डिपेंडेंस ऑन कृष्ण। हमारे कृष्ण की श्री चरणों में आश्रित होकर हम स्वतंत्रता पा सकते हैं। स्वतंत्रता तब पाएंगे जब हम भगवान के श्री चरणों में सेवा देते हैं। इस दुनिया में किसी और की सेवा देंगे हम, तो सेवा का व्यक्ति बदलता रहेगा। पहले हम, जैसे मैंने बताया, माँ की सेवा दे रहा है, कोई कंपनी की सेवा देता है, कोई आर्मी की सेवा देता है, और उसके बाद किसी और की सेवा देते जाता है ऐसे। लेकिन भगवान की सेवा में जो जुड़ता है, इस दुनिया से मुक्त होता है, ऐसे बोलते हैं। तो इधर बताते हैं, तो प्रभुपाद जी की लेटर मैंने क्यों दिखाया आपको। ये एक प्रश्न अक्सर प्रभुपाद जी पूछते थे उनके गुरु को, मैं आपकी सेवा कैसे करूं, हाउ कैन आई सर्व यू, हाउ कैन आई सर्व, ये पूछते। तो ये प्रश्न पूछने की आदत था उनको। 3 बार पूछा, तीनों बार उनको एक ही आदेश मिला, उनके गुरु ने दिया। तो इस तरह इधर प्रभुपाद जी की किताबों से निकालकर एक बीटी जी के आर्टिकल में बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने लिखा है कि इस दुनिया में 2 लोग हैं, पुरुष हैं और प्रकृति है। हम कौन है? हालांकि इधर सब लोग बैठे हैं पुरुष के शरीर में भी, लेकिन हम लोग भी प्रकृति है। सब जीव प्रकृति है इस दुनिया में। ऐसे एक जरूर धर्म नाम का एक किताब है उधर भक्तिनाथ ठाकुर के। उधर एक शिष्य गुरु को पूछता है कि हम देखते हैं कि राधा रानी जी ये लगभग शायद सब कुछ यही कर रही है, संगिनी शक्ति, संबित शक्ति, लालनी शक्ति। इनमें संगिनी और लालनी शक्ति के अधिष्ठाता है राधा रानी। और उधर भी हम देखते हैं बहिरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, तरस शक्ति। उसके बाद अलग अलग शक्तियों में इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, विष्णु शक्ति, शिव शक्ति, ब्रह्म शक्ति, सब शक्तियों का स्रोत है राधा रानी जी। द्वारका के सब रानियों का स्रोत वही है, वृंदावन की सब गोपियां का स्रोत वही है। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा, अगर राधा जी शक्ति होकर सब कुछ वही कर रही है, भौतिक दुनिया को भी चलाना उनका ही काम है, आध्यात्मिक दुनिया में भी सब सेवाएं वही दे रही है, तो भगवान जो शक्तिमान है वो क्या कर रहे हैं? तो आराम कर रहे हैं। 99% काम कौन कर रही है? शक्ति कर रही है। इसलिए उन्होंने पूछा कि भगवान कौन है? राधा जी भगवान है, कृष्ण भगवान है, क्योंकि यही सब कुछ कर रही है। तब गुरु जी ने बोला, शक्ति के 2 लक्षण है, खास लक्षण है। शक्ति हमेशा भगवान की आधीनता में रहती है और भगवान की इच्छा अनुसार ही वो चलती है। ये 2 चीज उन्होंने बताया। तो तीसरे स्कंद के 15वां अध्याय के 21वां श्लोक है, श्री रूपिणी पनयति चरणारविंदम लीलांबुजेन हरिसत्त्वनिमुक्त दोषा संलक्ष्यते स्वडित कुट्य कुपेत हेम्नि सम्मादितीव यतनुग्रहणेन यत्नः। सुंदर श्लोक है। सब देवता 33 को देवता हाथ जोड़कर लक्ष्मी के श्री चरणों को देख रहे हैं। हे माते, हमको एक ग्रह प्रदान करो ताकि हम एक ग्रह का अधिष्ठाता बन सकते हैं। हमारी ओर मुड़कर दृष्टिपात करो, हमारे पास समृद्धि आ जाएगा। इस तरह मेहनत करें लक्ष्मी को, लेकिन लक्ष्मी की ओर मुड़कर देखती नहीं। किधर देख रही हो? भगवान के श्री चरण की ओर देख रही हो। और हाथ में एक झाड़ू लेकर मार रही है, किधर? वैकुंठ में। वैकुंठ में जमीन ऐसे आईने जैसे चमक रहा है। उधर धुआं है ही नहीं, उधर धूल नहीं है कुछ भी, फिर भी वो कर रही है और देख रही कि विष्णु के मुखारविंद में एक मुस्कान आ जाए, बस मैं तृप्त हो जाऊं। ऐसे दूसरे श्लोक में बताया गया कि लक्ष्मी भी सेवा देकर भगवान को खुश करके तृप्ति पाना चाहती है। तो हम सब कौन? हम तो एक क्षुद्र जीव हैं, लक्ष्मी के निमित्त बनकर सेवा देने के लिए हम लोग इस संस्था में जुड़े हैं। तो
प्रतापरुद्र राजा भी आप लोगों ने देखा है, सुना है कि प्रतापरुद्र राजा कैसे, हालांकि उड़ीसा का राजा था वो, फिर भी वो हाथ में जादू लेकर मार रहा था, किधर, जगन्नाथ के सामने। ये सारी दुनिया को बताने के लिए कि उड़ीसा का राजा मैं नहीं हूँ, जगन्नाथ ही राजा है, हम उनकी सेवक हैं। इतना ही नहीं, वो लोगों को सिखाना चाहते हैं कि भगवान की सेवा करना किसी भी राज पदवी से भी श्रेष्ठ है, ऐसे दिखाना चाहते हैं। इस तरह से बताया गया कि इस दुनिया में साधारणतः देखा जाता है कि पुरुष भाव के कारण इस दुनिया में सब जीव एक तरह की व्याधि से पीड़ित हैं। तो क्या व्याधि है, बताते हैं कि बाकी लोग मेरी सेवा कैसे करेंगे, इस अपेक्षा करना। इसमें अनेक स्किट्स दिए गए हैं, उसमें से एक स्किट का आपको बताता हूँ। इन ड्रामास के द्वारा हम लोग सरलता से हम समझ जाएंगे सेवा भावना क्या है, भोग भावना क्या है। जो पहले जो ड्रामा दिया है, टाइटल इसका शीर्षक दिया गया है, एस्केप फ्रॉम एस्केपिंग मेंटालिटी। अगर सेवा से कोई बचकर भागना चाहता हो, वो भगवान की कृपा से बचकर भाग रहा है, ऐसा बताया गया। तो हम लोग दीक्षा लेने के पहले हम माला चालू करते हैं, एक माला, उसके बाद 2 माला, उसके बाद 5 माला, उसके बाद 10 माला, 16 माला करते हैं, और 4 नियम पालन करना। और ये माला करने का मतलब क्या आप लोग जानते हो, फेस में चला जाना, जैसे सेवा में लगाओ, इस तरह हम मेहनत करते हैं। तो अनेक लोग स्वाभाविक रूप से सेवा देते ही हैं, सब लोग सामने आते हैं, सेवा देते हैं। लेकिन अगर सेवा देते देते सालों साल कोई करता जाता है, 5 साल, 10 साल, 15 20 साल, अपने अंतिम सांस तक। एक वक्त का याद आ रहा है मुझे नाम, उनका नाम विभू चैतन्य प्रभु करके, वृंदावन में प्रभुपाद के डिसाइपल थे। ये विभू चैतन्य प्रभु प्रभुपाद के समय में भी प्रभुपाद जी बोला करते थे कि एक व्यक्ति 10 लोगों का सेवा दे रहा है, ऐसे। क्योंकि डे टू डे में किसी को छोड़ते नहीं थे, हम खुद ही भगवान के लिए प्लेट बनाते थे, खुद ही भोग चढ़ाते थे, खुद ही आरती उतारते थे, खुद ही कुकिंग करते थे, और सामग्री एकत्रित करना खुद ही करते थे, ये टू जेड सब कुछ करते थे ऐसे। तो बाकी लोग थोड़ा धीरे से करते थे, तो ये एकदम तेजी से कर पाते थे ऐसे। तो प्रभुपाद जी खुद ही आश्चर्य होते थे कि इतना प्रचुर मात्रा में सेवा कैसे कर रहा है। उसके बाद प्रभुपाद के डिसाइपल थे वो, प्रभुपाद के शिष्य थे वो। और प्रभुपाद का वैकुंठ होने के बाद धीरे धीरे इनका शरीर क्षीण होता गया, वयस बढ़ गया इनका, तो उनको थोड़ा बेंड आ गया पीछे। डेटिंग में प्लेट उठाना कठिन होता है, तो उनको मदद की जरूरत थी दूसरे भक्तों की। और धीरे धीरे उनका शरीर और भी क्षीण हो गया, वयस 80 से ज्यादा हो गया। तो उनको लगा कि प्रभुपाद शिष्य ने बोला उनको, अभी तुमको आराम करना चाहिए, वयस बढ़ गया, तुमको कसरत ज्यादा नहीं करना चाहिए। फिर भी वो सुनते नहीं थे। वो अंत में, उनके अंतिम काल में, वो टेबल के सामने बैठकर चरणामृत देते थे, आने वाले पानी फूल देते थे, वो चरणामृत देते थे। तो एक वक्त बता रहे थे उनके बारे में, अनेक सन्यासी लोग उनके गुणगान किया, हमने सुना उनके बारे में। तो इधर उसके एकदम विरुद्ध एक उदाहरण है इधर इसके, जो एक लड़का है जो सेवा से बचना चाहता है, क्योंकि कुछ लोगों को सेवा से बचकर आलस्यपन करने में मजा आता है उसमें इसका ऐसा है, उदाहरण दिया है। तो ये तो विद्यार्थियों का ग्रुप है, सब लोग साथ में खा रहे हैं। तो उनके नेता जो है, लीडर बताता है, अरे तुम इधर रूम में ठहरे हो आज, आओ चलो किचन में थोड़ा सब्जी काटो। वो बोलता है कि सब्जी कैसे मैं काट पाऊंगा, तो थोड़ा बड़ा छोटा पता है काटूंगा, तो आप हमको माफ कर दीजिए, नहीं काट पाएंगे। तो उसके बाद कुकिंग करते हैं। कुकिंग होने के बाद उनको पूछते हैं, ठीक है तो भोग चढ़ा सकते हो क्या? तो बोलता मुझे राधाष्टमी है, भोग हम कैसे चढ़ा सकते हैं? ललिता उषा का तो लोग राधा ने को खिलाते हैं, हम तो फकीर से फकीर आत्मा है, तो आप तो सबके नेता, आप ही भोग चढ़ाइए, ऐसे बोलता है।
ठीक है। उसके बाद विद्यार्थी लोग आते हैं, 1 बजे प्रसाद के लिए आते हैं, रोज बुलाते हैं, कम से कम प्रसाद परोसो। हाँ, वो बोलता है हाँ जी हम तो 3 साल बिताए इधर, छोटे भक्तों को मौका देना चाहिए, उनको सेवा करके उनको कृपा प्राप्त करना चाहिए। अगर आप एक अनाउंसमेंट कर देंगे तो कोई आ जाएगा जल्दी, बुला लीजिए ना आप, ऐसे बोला। ठीक है, वो वरिष्ठ भक्त बहुत नम्र भक्त है, बोलते हैं ठीक है तुमको नहीं करना तो थोड़ा मैं अनाउंस करके किसी और को बुला लेता हूँ। और वो बोलते हैं ठीक है अगर तुमको कुछ नहीं करना तो आओ, चलो प्लेट लेकर आओ, बैठ जाओ, प्रसाद पाओ, ऐसे बोलते हैं। वो बोलते थोड़ी आपके आदेश को नकार कैसे सकता हूँ। नहीं पड़ेगा, प्लेट लेकर आया दे दीजिए। तो इसको काम चोर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। अभी भक्तों में कोई नहीं है ऐसे, फिर भी भक्तों में इस तरह के बुरे आदत कभी कभी आ सकता है हमारे में। कभी हम आलसी पड़ने की संभावना, कब हम आलसी पड़ते हैं जब हमारे अंदर भौतिक भावना बढ़ जाता है। देखिए कुछ भी भक्त लोग सरल जीवन ऊंचा विचार से जीवन बिताते आए हैं, अचानक उनके कोई चुनाव का रिश्ता के साथ मिले, वो लोगों ने उनके कान पड़ दिया, बोला कि तुम हरे कृष्ण बन गए, देखो तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो, देखो हमारा बेटा अमेरिका गया है, फिर हमने बहुत बड़ा घर बांधा है हमारे गांव में, बड़ा गाड़ी भी लिया है, तुम क्या हरे राम हरे कृष्ण करते करते तुम भौतिक जीवन में आगे नहीं बढ़े। इस तरह कुछ लोग उनके कान करके चले जाते हैं। और ये सुनने के बाद उनको भी लगता है कि हाँ हाँ और हरे कृष्ण हमेशा गाते हैं नाचते हैं, हम भौतिक जीवन में प्रगति करना हो तो थोड़ा इन लोगों से दूर रहना चाहिए। इस तरह सोचकर कुछ लोग भक्तों से दूर चले जाते हैं। अपने बेटे को भी फॉरेन कैसे भेजना, और पैसे कैसे कमाना, बड़ा गाड़ी कैसे लेना, बड़ा घर कैसे बनाना, इसमें घुस जाते हैं। तो धीरे धीरे सेवा भावना निकल जाता है। उसके बाद चेहरे भी दिखाते भी नहीं। अनेक लोग दीक्षा लेकर हमने देखा, पुनः कितने सैकड़ों लोग दीक्षा लिया, लेकिन कितने लोग वापस लौट आते हैं मंदिर में, कितने लोग जुड़े रहते हैं, कितने लोग सेवा देते रहते हैं। लेकिन मंदिर में आना एक बात है, उसके बाद मंदिर में आकर कुछ कभी कुछ सेवा करना और दूसरी बात है। नियमित रूप से कुछ सेवा देना और भी बढ़िया है। और भी जैसे जन्माष्टमी कलेक्शन और मैराथन के टाइम किताब वितरण इत्यादि में जुड़ना है, और नियमित रूप से मंदिर में आकर सेवा देना, ये और भी बढ़िया है। तो अगर आप इस तरह का कैटेगरी बनाएंगे तो बहुत बड़े नंबर से और छोटा नंबर प्राइस आएगा, आप देख सकते हैं। क्योंकि जो हमारे अंदर जोश है दीक्षा लेते समय, वो जोश नहीं रहता, कुछ सालों के बाद धीरे धीरे ठंडा पड़ जाते हैं लोग। इसलिए अगर हमारे अंदर सेवा भावना जारी रखा हमने तो गुरु की वो हम बड़ी भाग्यशाली हैं। इसके विरुद्ध और एक ड्रामा दिया है इधर। ये ड्रामा में एक महत्वपूर्ण चीज सिखाया जाता है, कभी भी हमें ना नहीं बोलना चाहिए किसी भी सेवा के लिए, लेकिन उस सेवा कैसे होगा उसके बारे में सोचना चाहिए। ये ड्रामा में वही बात बताया गया। इधर कुछ स्त्रियां लड़कियां साथ में ठहरी है, तो उनके लीडर पूछ रहे, एक लड़की को पूछ रहे कि आज बहुत खास उत्सव कर देना, फेस्टिवल देना, आज हमको स्वीट राइस बनाना, उसके लिए दूध चाहिए, और सब्जी सब्जी काटने के लिए कोई चाहिए। इस तरह 3-4 सेवा है। उनको दूध लेके आना है, और फेस्टिवल के लिए सब्जी भी काटना है, कुकिंग के लिए हेल्प चाहिए। लेकिन ये ड्रामा का एसेंस इस प्रकार है कि वो क्या करके वो माता जी उसकी परीक्षा भी है उसी दिन उनकी परीक्षा है। फिर भी क्या करते, फोन करके अलग अलग फ्रेंड्स को बुलाकर फोन करके नियुक्त करते हैं कुछ 2-3 लोगों को, और लीडर को हेल्प करती है। मैं नहीं आ पा रही हूँ, लेकिन मैंने किसी को छोड़ा है आपकी सेवा में। एक्चुअली हम लोग देखते हैं कि हमारे घर में अगर हमारी दादी जी नहीं तो दादाजी बुखार हो गया, उनको डॉक्टर के पास लेके जाना, तो हम लेके जाते हैं कि नहीं? अगर कल भी परीक्षा हो तो हम करेंगे, करते हैं। घरेलू काम के लिए हम लोग कसरत भी करते हैं। ऐसे देखा जाता है भारत में इंसान अपने घरेलू मामला में बहुत जिम्मेदार है, ज्यादातर लोग हैं। जैसे कसरत करना, पैसा लाना, बहनों को विवाह करके सेटल करना, माता पिता को संभालना, घर बांधना इत्यादि भारत में अनेक लोग करते हैं।
जिम्मेदारी। जिस तरह हम लोग अपने घर को संभालेंगे, इस तरह प्रभुपाद जी की संस्था को संभालना चाहिए हमको। इसको भी हमारा हमारा असली दल मानना चाहिए। तो इस तरह के जो मानते हैं उनको वैकुंठ वैकुंठ में बलि प्राप्त होता है, क्योंकि वैकुंठ ही हमारा असली घर है। करेक्ट ना? तो हमारे सेवा सेवा के एक बार हम लोग पुनाकर दिनों में होता था ऐसे फेस्टिवल, 3 दिन का फेस्टिवल होता था। उसमें पहला दिन रात को थोड़ा देरी हो गया, हम लोग को 11 बज गया। तो मैं बाहर आता है तो देखा उधर इतना पानी एंट्रेंस में पड़ा था। एक लड़का पानी को निकाल रहा था, मिट्टी डाल रहा था, भर रहा था, और चप्पल इधर उधर बिगड़ गए थे सबके सब। उसको कुछ लोग चप्पल ढूंढ नहीं पाए, मिला नहीं। तो ये लड़का 2 चप्पल को पैर में रखकर उसको साथ रखा ऐसे और सब साफ कर रहा था उधर। तो मैं उसको पूछा कि तुमको किसने सेवा दिया? वो बोला कुछ किसी ने नहीं दिया, लेकिन मैंने देखा कल सुबह भक्त लोग आ जाएंगे, 1000 भक्त आएंगे, इतना पानी पड़ा है, अंदर आने जाने में उनको तकलीफ होगा। तो मैंने सोचा कि थोड़ा इसको मिट्टी डालकर सूखा दिया जाए, अगर सूख जाएगा तो अंदर आसान से आ पाएंगे। ऐसे ही मन में विचार आया तो मैं करने लगा ऐसे बोला। तो इससे क्या पता चला, कुछ चला नहीं उधर तो बोला। तो वो बोला कि मेरे अंदर इस तरह के एक इच्छा होती, इसको बोलते हैं वॉलंटरी, बोलते हैं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वॉलंटरी, स्वेच्छा स्वेच्छा से सेवा करने की इच्छा रखना, किसी व्यक्ति बोले बिना भी। जैसे हमारे मंदिर में एक पार्टी करने आए, उन्होंने देखा कि हमारे कुंजबाई मंदिर के जो दीवार था बहुत खराब था उन दिनों में, पुराने। ऐसे ही देखा उन्होंने, देखा कि नीचे आकर मिला उन्होंने, बोला कि प्रभु जी कितने लोग घर भी बहुत बड़े बांधते हैं आजकल, तो मंदिर की दीवार इतना सिंपल क्यों है? अगर आप अनुमति देंगे तो हम थोड़ा अच्छे कुछ स्पेशल मार्बल लेकर आकर हम दीवार को सजाएंगे, आर्ट को भी हम सजाएंगे। अपने आप आकर बोला उन्होंने। मैंने बोला ठीक है, अगर आप इच्छा तो कर सकते हैं। तो वो लोग जाकर इकट्ठे करके 10-15 लोग उनको जोड़ करके पैसा खरीद करके मालूम लेके, उनके हस्बैंड जो था तो ये था क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्शन प्लान में था, तो वो लोग करके आज तक आप देखेंगे मंदिर में उनको वॉलंटियरली उनके मन में एक विचार होता करना चाहिए हमको ऐसे। तो ये लड़का भी ऐसे ही किया था। मैंने उस लड़के से बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने उसको बोला जरूर आपको एक व्यक्ति देख रहा है। कौन? कृष्ण देख रहा है। किसने बोला? कौन व्यक्ति देख रहा है? सब लोग राधे श्याम दास देख रहे थे उनको, ऐसे बोला लोगों ने। मैं भी देख रहा था, लेकिन मुझे छोड़कर और एक व्यक्ति देख रहा था ऊपर से। कौन? कृष्ण देख रहा है। जब हमारे हृदय में स्वाभाविक रूप से इच्छा उठता है कि हम भगवान की सेवा करें और हम करते हैं किसी को बोले भी बिना, उस सेवा से भगवान और भी प्रसन्न होते हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं भगवान सेवा देखकर। इसलिए मैंने बोला जैसे ये विषय का इच्छा कब उठेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। जब प्रभुपाद अमेरिका गए थे, वो शुरुआत में किसी से सेवा नहीं मांगा उन्होंने, खुद सब कुछ अपने आप ही कर थे, शिकायत भी नहीं किया कुछ भी। एक घर में ठहरे साली अग्रवाल उनके यहाँ, उधर फ्रिज के अंदर ये पटाटा रखते थे, पटाटे के साथ साथ मछली भी था उधर। तो प्रभु ने खोला फ्रिज, ऊपर पटाटा रखा है, नीचे मछली, कुछ बोले नहीं, क्योंकि खाने के लिए जगह नहीं, खेल जाएंगे, सहन कर लिया उन्होंने, सहिष्णु थे। तो उसके बाद एक दिन देखा घर में साली अग्रवाल, उनके वो माता जी, प्रभु जी और उनके घर उनके फ्रेंड सब आए थे। सब लोग बड़ा टेबल लगाकर शराब पी रहे थे, वो लोग सिगरेट फूंक रहे थे। प्रभु जी कोने में बैठे थे, कोने में बैठकर अपना पढ़ाई कर रहे थे। प्रभु जी कुछ बोले नहीं उनको।
क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो वो लोग बोलेंगे कि अगर आपको जमता नहीं तो कहीं और चले जाइए। उनको जाने के लिए कहीं जगह नहीं था, वो टॉयलेट करने। सोचा कि हम एक गुरु की सेवा के लिए आए हैं, उनकी सेवा में जो भी बाधा आता है उसको सहन कर लेना चाहिए, सहन कर लिया। तो आगे जाकर एक दिन ये साले अग्रवाल माता कुकिंग करती थी वो। तो प्रभु ने बोला कि मैं भी कुछ सेवा करता हूँ, मैं काट कर सब्जी देता हूँ, मैं कट कर देता हूँ। मैं उन्होंने सोचा कि इनके घर में ठहरा हूँ, कुछ तो करना चाहिए। प्रभु ने मैं खुद ही कुकिंग करूंगा आप लोगों को भी। एक दिन कुकिंग किया उन्होंने, वो दोनों खाए पति पत्नी। उनको इतना अच्छा लगा कि बोला कि रोज आप ही कीजिए। इतने खुश होते हैं, इतना बढ़िया बनाने के प्रभु जैसे। तो उनको लगा कि कोई बूढ़ा व्यक्ति आकर ठहरा है किसी के घर में, लोगों को लगना नहीं चाहिए कि ये आकर बोझ डाल रहा है उनके ऊपर। कभी कभी लोग बोलते हैं बूढ़े आदमी बूढ़े बड़बड़ मत करो, चुप रहो, क्योंकि बूढ़े होने के बाद कुछ लोग उपदेश देते हैं और कोई चाहता नहीं उसको। सब लोग बोलेंगे तुम अपना चुप रहो, खाओ सो जाओ, ऐसे बोलते। लेकिन बाबा जी इतना सेवा करने के लिए यत्न किया उन्होंने। तो 3 महीने के बाद जब छोड़कर जा रहे थे बाबा जी, उस समय ये दोनों उनको रोना आया, उनको आंखों से आंसू निकलने का। पापा जी मुस्कुरा रहे थे, अभी मुझे मौका मिल गया और आगे जाकर प्रचार काम करने के लिए। लेकिन ये दो उसको बाबा जी की सेवा भाव देखकर बहुत प्रभाव पड़ा उनके ऊपर। उसके बाद जब स्टोर फ्रंट में गए, आप लोग जानते हो कुकिंग करते थे, रोज कुकिंग करते थे, रोज प्रसाद करते थे। लोग ऐसे कागज प्लेट को ऐसे फेंकते थे, एक कोने में फेंक देकर चले जाते थे। तो प्रभु कुछ बोलते थे उसको, कभी बोला नहीं कि अरे ये लोग आकर जाएंगे, हमको सफाई करना है, कभी नहीं सोचा। ऐसे महीनों में गया ऐसे। तो एक दिन एक नैन्सी नाम का एक लड़के थी और 3-4 लड़के थे, वो लोगों ने आपस में बात किया, अरे स्वामी जी सब कुछ अकेला करता है, कुकिंग भी करता है, परोसता भी है, साफ सुथरा भी रखता है, सब कुछ। तो वो लोग जाकर पूछे प्रभा जी को, स्वामी जी आपको हेल्प नहीं जरूरत पड़ता, सब अपने आप ही करते हो आप? पापा ने बोला कि आज तक किसी ने ऐसे पूछा नहीं है, अगर आप लोग हेल्प कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, ऐसे बोले। तो साल चालू कर दिया दर्शन सेवा करना। उस दिन से सेवा चालू हुई। ये उदाहरण आपको क्यों दिया, ये जो सेवा किया वो हिपी वाले, वो किधर से आया, उनको अंदर से प्रेरणा मिली। तो अंदर से प्रेरणा कैसे आता है, एक महान वैष्णव की सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस त्याग भावना से, उनकी सेवा भावना से। तो सेवा भावना से सेवा भावना उठता है, उनकी सेवा भावना देखकर इनके अंदर सेवा भावना उठ गया। देखिए इस्कॉन में भी आप देखेंगे, कोई भक्त बहुत कसरत कर रहा हो, अपने आप लोग अगर बोलते हैं तुझे इतना कसरत मत करो, बताओ आपको क्या चाहिए, हम करेंगे आपको। तो उनको हेल्प करने के लिए आते हैं, वो भी उठ जाते हैं सेवा में। आप देखिए आध्यात्मिक दुनिया में भी राधा जी सब सेवा करते हैं, सब अष्टसखियां जुड़ जाते हैं उनके साथ, सब अष्टसखियां सेवा करती है, अष्टसखियों के सखियां वो भी जुड़े रहते हैं सेवा में। ऐसे इस तरह से एक के पीछे लग जाते हैं और एक के प्रेरणा से दूसरों का प्रेरणा सेवा चालू होता है ऐसे। तो प्रभुपाद के हृदय में जो सेवा भावना थी, उसके कारण उनके शिष्य में भी सेवा भावना चल गया। एक उदाहरण बताएंगे, अमेरिका में वाशिंगटन करके एक प्रेसिडेंट था उस जमाने में। तो एक बार वाशिंगटन एक घोड़े के ऊपर सवार होकर ऐसे कैप पहनकर ठाक ऐसे जा रहा था, ऐसे नेतृत्व करने के लिए लोगों को। तो कैप ऐसे पहनता था तो लोगों को दिखाई नहीं देता था वो कौन है ठीक तरह से, क्योंकि अगर वो कैप सीधा पहनता तो सब लोग पहचान नहीं कि प्रेसिडेंट है। और तेजी से जाता था वो। जाते समय एक स्थान में कुछ लोग एक बहुत बड़े बीम को उठा रहे थे, लोहा का नहीं था, वो लकड़ी का बीम को क्या बोलते हैं, बीम खंबा, बहुत बड़ा खंबा था, उसको उठा रहे थे। उस खंबा को उठाने के लिए 11 लोगों की जरूरत थी, लेकिन वो लीडर के पास सिर्फ 10 लोग थे। वो सबको बोल रहा था उठाओ उठाओ और कसरत करो और जोर से, ऐसा चिल्ला रहा था वो। और वो लोग उठाते थे, गिर जाता था नीचे, और 2 बार उठाते थे, गिर जाता था। वाशिंगटन दूर से देख रहा था, तो क्या किया,
घोड़े से नीचे उतर कर लीडर के पास आया, बोला कि मैं भी क्या उठा सकता हूँ क्या? वो बोले ठीक है, हेल्प करो। जब वो हाथ लगाया उठ गया, भीम को खड़ा कर दिया वो लोगों ने। उसके बाद तब उसने अपने कैप को उठाया, तब वो लीडर जो था उसे गिड़गिड़ाने लगा। वो आप तो प्रेसिडेंट है वाशिंगटन जी, आप कैसे आकर इस तरह का काम किया, आपने इसको उठाया? वाशिंगटन बोला उसको, अरे मोर, इसको उठाने के लिए 11 लोगों की जरूरत थी, तुम थोड़ा हाथ देने से तुमको क्या काम पड़ने वाला है? इसको करना था तुमको, तुम नहीं किया इसलिए मैंने किया। तो बोला मैं देश का अध्यक्ष हूँ, मैं देश का मैं जो प्रेसिडेंट हूँ, इसलिए मैं उदाहरण प्रस्तुत करना चाहा, उसको लेकर तुम भी करोगे। इसका मतलब क्या है? प्रेरणा ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं। जिस तरह हम देखते हैं वरिष्ठ वक्ताओं की शरणागति से सेवा से हम प्रेरित होकर सुनते हैं। अगर वरिष्ठ वक्ता आकर बैठकर भागवतम का सुनते हैं तो हम भी सुनना चाहते हैं। देखिए प्रभुपाद जी के समय में सामने स्क्वायर आसन डालते थे, मालूम आपको? मायापुर में भी, वृंदावन में भी, आज भी आप देखिए वो किसके लिए डाला गया मालूम आपको? अलग अलग आसन डाला है सामने, पहले 2 लाइन, उसके पीछे सब पार्टी भक्त बैठते हैं। तो किसके लगाया गया? वो सन्यासियों के लिए, गुरुओं के लिए, सन्यासियों के लिए और प्रेसिडेंट्स के लिए, वरिष्ठ लोगों के लिए। और उसके पीछे सब लोग पीछे बैठे, ऐसा है। तो उस तरह प्रभुपाद के जमाने से प्रभुपाद इच्छा थी कि सब वरिष्ठ भक्त आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करें। ऐसे एक दिन प्रभुपाद जी वृंदावन में प्रवचन देना चालू किया, लेकिन भक्त बहुत कम थे। तो उन्होंने पूछा कि किधर हमारे सब भक्त है, कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो बोले प्रभुपाद जी वो सब सेवा करने के लिए गए हैं, बर्तन घींचने के लिए, गार्ड पोंछा करने के लिए, ग्रोसरी करने के लिए। प्रभुपाद बोला अरे वो सब काम करने के लिए किसी आदमी को वेतन देकर, वेजेस देकर हम लगा सकते हैं, लेकिन भागवत क्लास सुनने के लिए वेजेस नहीं दे सकते। कोई कहीं देते हैं हम लोग, भागवत क्लास सुना तो 800 रुपया है। अरे इंग्लिश सुनने के लिए कौन सुन सकता है? भक्त ही सुन सकता है। तो भक्तों का आकर सुनना चाहिए। लेकिन आजकल भी बहुत बड़ा चैलेंज है, चुनौती है इसका मंदिरों के लिए। अनेक भक्त लोग पूछते हैं कि अरे क्लास कौन देने वाला है? अगर क्लास होता तो अरे क्लास कौन देने वाला है? अगर कोई वरिष्ठ भक्त आएगा, कोई सीनियर है, गुरु महाराज आ रहे हैं, तो सब लोग आएंगे। नहीं तो लोग बोलते हैं अरे घर में बैठे बैठे हम यूट्यूब में सुन लेंगे, में सुन लेंगे। ऐसे लोगों को अभी देखिए मंदिर में आकर बैठकर सुनने में, घर में बैठकर सुनने में फर्क है कि नहीं? अभी घर में ऑनलाइन में सब लोग का वीडियो भी बंद रहता है, वो क्या जिंदा हमारे हमको कुछ पता नहीं। अब सो गए हैं, जगह हैं, सो गए हैं, करेक्ट है, कुछ पता नहीं, जैसे काला काला कुआं जैसे निकला। ऐसे कभी होता है। मैं लेक्चर दे रहा था एक बार, 30 लोग आए थे अमेरिका, 30 लोग। मैंने बोला मेरे असिस्टेंट को, अरे आज तक अमेरिका में जब हम इकट्ठे करते हैं मंदिर में बड़ा कार्यक्रम है, 150 पे आते हैं, नहीं तो वीकली कार्यक्रम अरेंज करते हैं, उसमें 10 से ज्यादा लाना बहुत कठिन है, खास करके MIT USA, ऐसे MIT हार्वर्ड में। उसमें 30 लोग आए थे, बड़ा आश्चर्य हुआ। तो मैंने प्रश्न पूछा, क्योंकि मैं इंटरेक्टिव करता हूँ हमेशा। 3 ही लोग जवाब दे रहे थे, कट कट करके दे रहे थे। मैंने बोला 3 लोग को छोड़कर बाकी लोग जवाब दो, कोई जवाब नहीं दे रहा। मैं और सरल किया मेरे प्रवचन को, और सरल करके बताया, अभी बताओ जवाब, अभी भी जवाब नहीं दे रहे। मैंने बोला आप लोग क्या नाराज हो क्या, कुछ बोल नहीं रहे? मेरे प्रश्न क्या त्रुटि है बताओ, कुछ नहीं बोल रहे। बाद में मेरे असिस्टेंट को उधर असिस्टेंट को बुलाया, क्या हुआ पूछा मैंने। वो बोले प्रभु जी आपके प्रवचन में आज 3 ही लोग थे। बोले अच्छा, जो 30 दिख रहा था वो सब लोग ऑन करके चले गए, वो नहीं थे, सिर्फ इसको क्यों ऑन करके चले गए? क्योंकि ये लोगों ने बोला था कि जो अटेंड करता है उसको प्रसाद पैकेट मिलेगा, उसको हम डिलीवर करेंगे, होम डिलीवरी, ऐसे बोला कर रहे हैं। तो वो लोग, उनको मालूम था कि अगर हम ऑन करके रखेंगे तो हमको प्रसाद पैकेट आ जाएगा, उसके लिए उन्होंने अटेंड किया है। तो आप देख सकते हैं आजकल सिंसियरिटी लेवल बहुत कम है। श्रोता
तो हम लोग अगर जूनियर वक्त के प्रवचन लेते हैं तो हम क्यों अटेंड करते हैं, उसका कारण है, ये कारण है कि आज के जूनियर डिवोटीज को भी मालूम है कि कोई सुनने के नहीं आएगा, इसलिए अच्छा तैयार करके देना चाहिए। अच्छा एक बार दूंगा तो दूसरी बार लोग रुचि लेकर आएंगे, इस तरह वो अच्छा है। एक वक्त था पूना में नया पहली बार दे रहा प्रवचन, एकदम जोरदार बढ़िया प्रवचन दिया उसने। कैसे उन्होंने अलग अलग महाराजों को सुनकर नोट्स बनाकर अच्छा प्रवचन दिया। लोग समझ गए कि इसको ज्यादा साक्षात्कार नहीं है, लेकिन अच्छा पढ़कर सुनकर नोट्स करके बताएगा, कम से कम अच्छी चीज मिलेंगे जाएंगे तो। इस तरह लोग इसको सुनने के लिए आते हैं अभी भी। तो ये एक कारण है। और एक कारण क्या है, जब आप प्रवचन देते हो कितने लोगों की इच्छा है कि लोग आकर आपको एनकरेज करें। अगर आप में से एक वक्त बैठे हो, आप प्रवचन दे रहे हैं, कितने लोगों की इच्छा है कि अनेक लोग अगर अटेंड करें और आपको प्रोत्साहित करें, आपको करेक्ट है ना। अगर हम अपेक्षा करते हैं तो बाकी लोग देते समय अगर हम नहीं रहेंगे, उनको प्रोत्साहन कौन देगा, करेक्ट है ना। तो ये प्रभुपाद की अपेक्षा थी कि सब चीजों में हम उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, लेक्चर अटेंड करने में, सेवा करने में। प्रभुपाद खुद ही किया ऐसे। तो प्रभुपाद की शरणागति, प्रभुपाद की त्याग, त्याग उसको देखकर हिंदी लोगों के ऊपर असर पड़ा, अंदर से प्रेरणा आया उनको। वो ऐसे प्रेरणा है कि हमको भी कुछ करना चाहिए प्रभुपाद के लिए। एक दिन की बात है कि लोगों ने सोचा स्वामी जी आज आएंगे प्रवचन देने के लिए, हम कुछ सैर करेंगे। तो उन्हें मार्केट में जाकर एक रग लेकर आया, रग ऐसी बोर्ड जैसे नीचे डालने के लिए, आने वाले वक्त में बैठने के लिए। एक बहुत बड़ा राधा कृष्ण का पिक्चर लेके आया, पीछे लगा दिया प्रभुपाद जी के पीछे, और दीवार में अनेक बार से लेके आए हुआ पिक्चर, जैसे हनुमान जी, गणपति जी, ऐसा अलग अलग पिक्चर था उनके पास, सब लगा दिया। इधर 4-5 इधर 4-5 लगा दिया। ये पूरा अगरबत्ती पॉकेट को ले जाकर पूरा अगरबत्ती जला दिया उन्होंने, पूरा पॉकेट को, जो मालूम नहीं था उनको। हम लोग 4-4-3 लगते हैं, वो पूरा जला दिया उसको। पूरे कमरे में धुआं फैल गया उसका अगरबत्ती का। प्रभुपाद आए, कमरे के अंदर आए, प्रभुपाद देखा कि मैंने इन लोगों को कुछ भी बोला नहीं है करने के लिए, अपने आप ये लोग सब तैयारी किया है, आयोजन किया है। बहुत खुशी है प्रभुपाद। देखा, पूरा देखा, दीवार को देखा, पीछे देखा, सब बैठ गए। मुस्कुराते हुए प्रभुपाद ने बोला कि सो यू ऑल आर एडवांसिंग, सब लोग प्रगति कर रहे हो। इस मतलब क्या है, स्वाभाविक रूप से स्वेच्छा से जब सेवा करने की इच्छा मन में उठता हो, उसका मतलब हम प्रगति कर रहे हैं। कभी कभी भक्त लोग बोलते हैं, प्रभु जी अगर कोई नहीं है दुनिया में सेवा करने के लिए, लास्ट में मुझे बुलाइए। आपने देखा कभी लोग बोलते हैं, और आप बोलते हैं ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, आपको बुला सकते हैं। नहीं बाबा, मैंने बोला कि सबको ट्राई कीजिए, कोई ना कोई तो मिल जाएगा आपको। ऐसे लोग बोलते हैं लास्ट में हमको बुलाइए, ऐसे ठीक है, कम से कम वो मना नहीं कर रहा है, कम से कम करने के लिए कह रहा है सेवा। लेकिन सेवा करने के लिए रुचि अंदर से अगर जगता हो स्वाभाविक रूप से, वो सेवा सबसे स्पेशल सर्विस है, उससे भगवान बहुत प्रसन्न होता है। देखिए, हम मानते हैं नाम जप करके सेवा, जब सेवा आता है उसमें कंची देना चाहिए। अभी सेवा बोलते समय में क्यों भागवत के बारे में बोला, कुछ लोग बोलते हैं कि सेवा करते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए टाइम नहीं, भागवत का सुनने के लिए टाइम नहीं। इसलिए मैंने बोला सेवा नहीं बोला, मैंने सेवा भावना बोला, सर्विस एटीट्यूड। सेवा भावना सेवा का आत्मा, सर्विस एटीट्यूड इज द सोल ऑफ सर्विस। क्योंकि ये सेवा देते समय हमारा सेवा भाव अंदर क्या है वो देखना बहुत आवश्यक है। एक बार ये गुरु जी आए एक शहर में, उधर एयरपोर्ट में अध्यक्ष खड़े थे बाहर, हार वगैरह लेकर आने को पता है, नाच रहे थे, गा रहे थे, स्वागत कर रहे थे उनको। गुरु जी आ गए, गुरु जी आते देखा, अध्यक्ष ने देखा कि 3 कार खड़ा है, बड़े बड़े गाड़ी, 3 गाड़ी खड़ा है, क्योंकि 3 कांग्रेगेशन मेंबर ने ये गाड़ी खरीदा था, नया गाड़ी,
जैसे गाँव जैसे बहुत बड़ा गाड़ी खरीदा, 3 लोगों ने, उनके धर्मपत्नी ने बोला कि गुरु महाराज को तुमको मंदिर में लाना चाहिए गाड़ी लेकर। तो तीनों पति को उनके पति ने बोला था, तो तीनों गाड़ी आ गए, और सामने गाड़ी के सामने प्रभु जी खड़े हैं, प्रभु जी के पीछे माता खड़ी है, सब बैठ कर रहे हैं, महाराज जाएंगे, हमारी गाड़ी में आएंगे। अभी अध्यक्ष जो था वो नमर स्वभाव के था, वो तीनों प्रभु जी को कब्जा के बोले, प्रभु जी हमारे धर्मपत्नी बोल रही है कि महाराज हमारी गाड़ी में आना चाहिए। प्रेसिडेंट बोला, महाराज एक ही गाड़ी में जा सकते हैं, 3 गाड़ी में कैसे जा सकते हैं? हमारे पत्नी का आदत आ गया। हमारी पत्नी बोल रही है कि नया गाड़ी दिया है, नया गाड़ी में किसको बिठाना से महाराज जी को बिठा के लेके जाना चाहिए। तो प्रभु जी हम बात नहीं कर सकते, अगर आपको बोलना तो पत्नी को बोलिए। तो वो डर गया, आपस में क्या किया जाए। गुरु जी आगे बाहर, गुरु जी तीनों को देखा, तीनों गाड़ी को देखा। तब प्रेसिडेंट ने बोला महाराज जी आइए। महाराज जी किधर बैठना है मुझे? तो प्रेसिडेंट बुद्धिमान था, बोला आपकी मर्जी, जिस गाड़ी में बैठना आप बैठ सकते हैं। अभी तीनों परिवार निकट आए, सब देख रहे हैं महाराज क्या बोल रहे हैं। महाराज जी बुद्धिमान थे, वो बोले कहीं भी मैं जाता हूँ जो अध्यक्ष बोलता है वो करता हूँ। महाराज बोले कि मुझे मालूम नहीं, कहीं भी जाता हूँ अध्यक्ष प्रोग्राम देता है वो करता हूँ मैं। इस तुम बताओ किस गाड़ी में बैठना? बोलो मैं बैठूंगा, ऐसे बोल जाऊंगा। तो अध्यक्ष को चक्कर, लेकिन वो बुद्धिमान था, उसने क्या किया, महाराज जी एक गाड़ी में बैठाया, तो बाकी 2 गाड़ी वालों को बोला थोड़ा रुको, नाराज मत करो, अपने आप को बताऊंगा। एक गाड़ी में महाराज को भेज दिया, बाकी 2 लोगों को बोला कि आप चिंता मत करो, रिटर्न जर्नी आप गाड़ी में आएंगे महाराज एयरपोर्ट। और तीसरे वाले को बोला कि आप अपने गाड़ी जो उसके महाराज को प्रोग्राम के लिए लेके जाए। ऐसे 3 लोग खुश हो गए उसके बाद। लेकिन ये 3 लोग क्यों लेके जाना चाहते थे? वो बोलना चाहते थे कि महाराज किसके घर में गए, किसके घर में? हमारे घर में गए। तो इसमें क्या सेवा भाव है, इस तरह का गर्व भावना है। अगर हम देखेंगे तो इस दुनिया में हम लोग आते समय सेवा के साथ साथ जुड़कर और एक भावना हमें आ जाता है, त्रुटि आ जाता है। उसमें क्या है, उसमें हमारे मन में एक अपेक्षा है कि मेरा भी यश बढ़े उसके साथ साथ। तो सेवा तो करते हैं, इसलिए 3 श्रेणी के लोग हैं इस दुनिया में, असुर, देव, शुद्ध भक्त। और असुर लोग जो है वो सिर्फ भोग वृत्ति में पड़े हैं। जो शुद्ध भक्त जो है सिर्फ सेवा देना चाहते हैं, कुछ भी अपेक्षा नहीं करते हैं। और देवता लोग सेवा भी देना चाहते हैं, थोड़ा वो सेवा में थोड़ा भोग भी लेना चाहते हैं। करेक्ट है ना? वो दोनों है। जैसे महाराज जी, कोई महाराज जी आते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा प्लेट बनाते हैं, माता है तो इतने आइटम करते, कभी 15-20 आइटम बड़ा प्लेट। अनेक लोग जाते हैं महाराज के कमरे के बाहर खड़े रहते हैं, बोलते हैं कि महाराज की महामास है, महाराज की प्रसाद पाने के बाद उनको मालूम कि बड़ा फीस है। तो अभी महामाह का मतलब क्या है? जो भी हाथ में मिलेगा उसको लेना चाहिए। करेक्ट है ना? एक प्रभुपाद जी की शिष्य था, प्रभुपाद जी को प्रसाद परोसा था, बहुत आइटम परोसते थे, प्रभुपाद थोड़ा थोड़ा खाते थे ऐसे। उसके बाद बाहर जो बाकी भक्त लोग सब ले लेते थे उसको, एक ही चीज बचता था उसमें, नमक, और वो लेता था प्रभुपाद जी की प्लेट से, और बोलता था कि ये भी वहां प्रसाद ऐसे। लेकिन साधारण देखा जाता है कि बड़े बड़े महाराज जी को बड़ा प्लेट दिया जाता है, लेकिन वो खाते नहीं, बाकी लोग खाते हैं। इसलिए अगर महामाह का इसमें कोई चुन रहा हो, मुझे ये गुलाब जामुन महामाह चाहिए, मतलब उसमें क्या है, उसमें बहुत काम देती है। अगर कोई बोलेगा महामाह महाराज की प्लेट से आंख मतलब जो देना, तो महाराज जी उच्चिष्ट प्राप्त करके हमारे चित्त को हम शुद्ध करेंगे। इसका मतलब सेवा भावना। अगर हम बोलेंगे नहीं महाराज की प्लेट से स्वीट तुम ले गया, मुझे स्वीट बाकी तुम चावल, ऐसे कोई बोले, उसका मतलब है वो महामाह के रूप में नहीं ले रहा है, उसको किस रूप में ले रहा है? वो समझा ना आपने बात? तो इस तरह शुद्ध भक्तों के अंदर सेवा भावना ही है, बस किसी भी तरह का भोग भावना, भोग नहीं है। लेकिन असुरों में क्या वृत्ति है? भोग वृत्ति।
लेकिन बीच में देवता जो होते हैं दोनों है, सेवा करने के पीछे है, थोड़ा थोड़ा भोग करने के पीछे है। हम लोग किस श्रेणी में आते हैं? असुर में आते हैं, देवताओं में आते हैं, शुद्ध भक्त में आते हैं, बीच वाले में आते हैं। बीच वाले में क्या होता है? थोड़ा बहुत सेवा भी करने की इच्छा है, थोड़ा थोड़ा नाम यश की भी इच्छा है उसमें जुड़ा हुआ। तो हमें क्या करना चाहिए? उस सेवा वृत्ति को बढ़ाना चाहिए और इस भोग वृत्ति को कम करते 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 उसको मिटा देना चाहिए उसको, क्योंकि वो आश्रित प्रवृत्ति के अंदर आता है, उसको मिटा देना चाहिए और सेवा वृत्ति को एक्सपैंड करना चाहिए। और सेवा वृत्ति को एक्सपैंड करने के लिए हम लोग शुद्ध भक्तों को देखकर सीखना चाहिए। जैसे मैंने एक लीला सुना वृंदावन में, वृंदावन में जो लोग लीला करते हैं, लीला से अनेक चीज सीखने को मिलता है हमको। सेवा वृत्ति का मूर्तिमान स्वरूप वृंदावन, हर व्यक्ति वृंदावन में ऐसे है। तो वृंदावन में जब धूप कड़ी होता है तब सब भगवान के भक्त सेवा में लगते हैं। तो एक दिन ऐसे मंदा हवा ने सोचा कि धूप बहुत कड़ी है, भगवान को मंदा हवा बहाकर आनंद दे। तो इस तरह धूप कड़ी है तो सब लोग सोचते हैं कि भगवान को कैसे खुश किया जाए। ऐसे भक्त क्या सोचते हैं, आपको हमारे में नहीं क्या बोलते हैं, चंदन यात्रा। चंदन यात्रा के वो किस मौसम में आता है? वो एकदम गर्मी होता है, बहुत गर्मी होता है उस समय। अगर गर्मी बढ़ता है तो इंसान क्या सोचता है? अरे फैन लगा दिया जाए, एयर कंडीशन लगा दिया जाए, मैं थोड़ा गर्मी को कम करना चाहता हूँ। लेकिन भक्त लोग क्या सोचते हैं? अरे गर्मी होगा तो किसी बारे में सोचते हैं। अभी भगवान के लिए हम चंदन घिस कर भगवान के शरीर में हम लगाएंगे, लेप लगाएंगे। वो लगाने से भगवान को ठंडा अनुभव होगा, बहुत अच्छा शीतल का अनुभव होगा। तो ये भक्तों का स्वभाव ऐसे होता है। जैसे एक दिन गोप बालक भी कालवन में देखा कि कृष्ण बलराम को खिलाने की इच्छा था उनको एक फल, क्या फल बोलते हैं उसको? ताल का फल। तब अगर वो बोलते थे कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम वो फल निकाल कर दीजिए, हम आपको देना चाहते हैं, ऐसा नहीं बोलते हो। क्या बोलते हैं? हे कृष्ण बलराम, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या ताल फल का है? तो हम लोग बहुत भूखे हैं, हम उसको निकाल कर दीजिए, हम आप उसको निकाल कर हमें दीजिए। तो भगवान हाँ बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? अगर गोप मांग रहे हैं अपने लिए तो भगवान देंगे, लेकिन उसको लेकर गोप क्या करेंगे? उसको लेकर भगवान को करेंगे। लेकिन आपने ये आदत है भगवान वृंदावन में, ऐसे मांग रहे हैं दुख के लिए, लेकिन दे रहे हैं किसको? कृष्ण को दे रहे हैं। इसी तरह अगर धूप कड़ी होता है तो सब वृंदावनवासी सोचते हैं, अरे धूप कड़ी है, भगवान किधर है? धूप बहुत कड़ी होगा, उनको तकलीफ होगा, मैं कुछ सेवा करूं। 2 दिन भगवान खड़े थे गोवर्धन के ऊपर और गाय बच रहे थे, गोपाल उनके साथ थे। तब हवा ने सोचा कि मैं भगवान को खुश करूं। ऐसे जाते समय हवा जाते हुए देखकर यमुना मैया बोली, मेरे थोड़ा पानी भी लेके जाओ, क्योंकि जैसे वाटर कूलर में पानी को मिलाने से और अच्छा लगता है ना अनुभव। उन्हें पानी दिया और बगीचे के सुगंधित फूल ने सुगंध दिया उनको। तो लेके जाकर सुगंध और पानी के साथ मंद हवा से बहने लगा। भगवान को इतना आराम लगा, बहुत अच्छा अनुभव हुआ। भगवान को भी, बाकी भक्तों को भी। तो ये लीला में क्या महत्वपूर्ण चीजों को सीखने के लिए, तो यमुना ने कभी नहीं सोचा कि नाम मिलने वाला है किसको? हवा को। कि भगवान को क्या बोलेंगे, कितना अच्छा हवा, अच्छा अनुभव हमारा। लेकिन ये पीछे रहकर सेवा दे रहे हैं, करेक्ट है ना? ये इधर पीछे से वो पानी दे रही है, पीछे से सुगंध दे रहे हैं, उनका नाम नहीं आने वाला है, फिर भी वो सोच रहे हैं कि भगवान खुश हो जाएंगे। इसमें उनका फोकस क्या है? फोकस क्या है? अगर कृष्ण खुश हो गए, वो समझे या ना समझे कि मैंने भेजा है, मैंने पानी दिया है, मैंने सुगंध दिया है, करेक्ट है ना? तो ये समझना बहुत आवश्यक है सेवा में। सेवा भावना का मतलब यही है कि हम लोग जैसे दक्षिण भारत में अनंत आழ்वार, अनंताचार्य, उनके सामने लीला आता है। वैष्णव का परिभाषा क्या? 4 चीज बोला उन्होंने, कोड़ी कोरिल पान,
उप्पई पोल विद्वान वन्ने पोल विद्वान। मैं बताता हूँ आपको क्या क्या है समझ में। कोक्के पोल कोक्के का मतलब क्या है? ये जो बगुला जो है ना, बगुला ऐसे खड़ा रहता है, ऐसे एक पुतला जैसे खड़ा रहता है पानी में वो। ऐसे छोटे छोटे मछली जाते रहते हैं, मछली देखते हैं अरे क्यों हमको पकड़ता क्यों नहीं? किसी मछली को लगता है कि अभी साधु बन गया है, अभी समाधि में खड़ा है, ऐसे वो लोग सोच रहे हैं। लेकिन वो ज्ञान देगा तो बड़ा मछली आएगा तब पकड़ेगा उसको। इसी तरह से बताते हैं कि वैष्णव जो होते हैं छोटे छोटे दुनियादारी चीजों में नहीं पड़ते हैं। जैसे बताते हैं कर्मी लोग इस दुनिया में भोगना चाहते हैं, ज्ञान लोग ब्रह्मजित में जाकर लीन होना चाहते हैं, योगी लोग अष्ट सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन भक्त लोग जो है शुद्ध भक्ति को ही पकड़ेंगे, क्योंकि शुद्ध भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। इसको पाला चित्र है। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांचन्ति ये वै भगवत् प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलम गायन्त आनंद समुद्रमग्ना। इस श्लोक में गजेंद्र बताता है एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांचन्ति, मेरे भगवान के शुद्ध भक्त कभी भी वांछा नहीं करते हैं भगवान की सेवा छोड़कर। कारण क्या है? भगवत प्रपन्ना, वो शरणागत है भगवान के चरणों में। ठीक है, शरण लेने से क्या फर्क पड़ता है? अति अद्भुत तच्चरितम सुमंगलम बताता है कि भगवान के अद्भुत चरित्र उनको सुनने को मिलता है बार बार। अरे चरित्र सुनकर को लाभ क्या प्राप्त होता है? भगवान के चरित्र सुनकर कोई पूछेगा, बताता है गायंत आनंद समुद्र मग्न। वो भगवान के गीत चरित्र सुनकर आनंद के समुद्र में डूबे रहते हैं हमेशा। भक्त लोग ऐसे बताते हैं। जैसे भगवान के गांव में जो समुद्र है वो रबड़ी का समुद्र है, उसमें डुबकी लगाकर अंदर भी घुस जाएगा तो नो प्रॉब्लम, उसको खा भी सकते हैं। लेकिन इधर का समुद्र खारा पानी का समुद्र है, भौतिक सुख ऐसे ही। तो ये पहला पॉइंट है कोके पोल विद्वान। दूसरा बताया उन्होंने कोके पोल विद्वान मतलब है वो मुर्गी जैसा है। मुर्गी होता है ना, मुर्गी बोलते हैं जब छोटे चिकन क्या बोलते हैं, मुर्गी बोलते हैं, ऐसे करता हुआ ऐसे देखिए वो ऐसे करता रहता है। ऐसे देखा आपने अपने हाथ से वो पत्थर को निकाल देता है, उधर से चावल को निकालता है, उसको निकाल खाता होता है। इस वैष्णव भी साराग्राही होते हैं, दूसरों में दोषारोपण कभी नहीं करते। लेकिन अगर दूसरे में कुछ अच्छा गुण हो उसको उठा लेते हैं, साराग्राही होते हैं। जैसे माता भी आप देख सकते हैं, माता जो एक माता ने एक माता बच्चे को लेकर आई थी, अच्छी तरह प्रॉपर सामने रखे, पहली बार मंदिर में आए वो लोग, खुद भी नमस्कार किया, बच्चे को भी रखा उधर। बच्चा बोलने का बाबा बोलने का, हाँ मुझे प्रभुपाद बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है। तो मैं देख रहा था, उसके बाद भगवान के सामने अगर वहां बोले भी बाबा बोल रहा था। कहीं भी जाओ सब स्थान में बच्चा क्या बोलता है? बाबा बाबा बोलता है। लेकिन माता को क्या लगा, वो क्या बोल रहा है? वो क्यों ऐसे लग रहा है उनको? प्रेम के कारण। और माता बोली प्रभु जी मेरा बच्चा अभी 2 साल है उसका, लेकिन वो लिखता है। मैंने बोला लिखने के लिए बोले देखेंगे कैसे लिखता हूँ, तो ऐसे हाथ में चाक भी लेकर ऐसे राउंड बनाता है, ऐसे राउंड। उनको वो दिख रहा है उसमें। क्यों वो दिख रहा है उनको? प्रेम के कारण। इस तरह भक्तों को प्रेम करेंगे तो दोषारोपण नहीं करेंगे, दोषारोपण नहीं। अगर हम भक्तों में प्रेम करेंगे तो क्या देखेंगे? उनमें गुण ही देखेंगे। तो ये मुर्गी के बारे में बताओ। अंदर बोला उप्पई पोल विद्वान, उप का मतलब क्या है? नमक। अभी किसी ने भिंडी सब्जी बनाया, नमक एक्जैक्टली जितना होना चाहिए उतना डाला उसमें, और आपने प्रसाद करते हुए कहा आपको बहुत अच्छा लगा, आप क्या बोलेंगे? नमक कितना अच्छा बोलेंगे आप? बोलेंगे क्या? वो नहीं बोलेगा, क्या बोलेंगे? सब्जी कितना अच्छा, सब्जी बढ़िया। अगर सब्जी नमक सही ढंग प्रोपोर्शन में डाला आपने तो सब्जी अच्छा बोलेंगे। अगर नमक कम हो गया तो क्या बोलेंगे आप? सब्जी को डांटेंगे, नहीं तो नमक को डांटेंगे, नमक को डांटेंगे। इसका मतलब गलत ही हुआ तो नमक को डांटेंगे। और अच्छा नमक का सही प्रोपोर्शन है तो किसको गुणगान करेंगे? सब्जी को। इसका मतलब नमक को नाम मिलता ही नहीं कभी। इसका मतलब अच्छे से सेवा में भक्त पीछे रहता है, दूसरों को सामने डालता है, इसलिए कभी जानते भी नहीं है लोग किसने सेवा की है ऐसे।
और अपने आप को वक्त पीछे रखते हैं। और गलती हो गया तो सामने आ जाएंगे, बनेंगे तो सारी हम सुधार देंगे उसको ऐसे। तो ये आदत बताते हैं ऊपर को। ये आदत भक्तों में कैसे आता है? भगवान से प्रेरणा लेकर ही आता है। जब जरासंध को मारना था, भीम को भगवान कृष्ण ने आइडिया दिया, तुम ऐसे ऐसे फाड़ दो, चिपक जाता है बार बार, तुम उसको ऐसे फाड़ कर ऐसे डाल दो, वो चिपकेगा नहीं। भगवान ने आइडिया दिया ना, और इस तरह जरासंध मर गया। लेकिन लौट आते समय भगवान ने जबकि कृष्ण महाराज महल के बाहर खड़े हैं, तो उन्होंने किसको पहले भेज दिया? भीम को। भीम बोला देखो तुम्हारे पाय कड़ा है, चलो। तो भगवान ने उन्हें चाहा कि भीम को यश मिले। ये कृष्ण के हृदय देखिए कितना, इसे हृदय मधुरम करते हैं। आगरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। भगवान के हृदय भी बहुत मधुर है, क्योंकि वो सोचते हैं कि आइडिया तो मैंने दिया, लेकिन यश किसको जाना चाहिए? भीम को सामने भेजते हैं, उसके बाद अर्जुन को भेजते हैं, और लास्ट में खो जाते हैं। वो रथ से उतरा भी नहीं भगवान, उन दोनों को सामने भेजने के बाद वो उतरे। इसके बाद तो दशम स्कंद में एक तात्पर्य जो समय लिखते हैं, देखो भगवान के स्वभाव देखो, कितने नंबर है, अपने आप को पीछे लाते हैं, बाकी लोगों के सामने लाते हैं, ऐसे बताते हैं। तो इस आदत को देखकर भक्तों में भी आदत आ जाता है इस तरह। उनको नाम यश में कुछ तृप्ति नहीं प्राप्त होता, सेवा करने में प्राप्त होती, क्योंकि सेवा करने में मिलने वाली मजा आनंद जो है ना, वो बहुत बड़े पेट में पुलाव, कड़ी, पूरन पोली, रसमलाई, गुलाब जामुन सब दे दिया किसी ने आपको, वो खाने की बराबर है। लेकिन नाम यश से मिलने वाली जो शक्ति वो कैसा है? सलेन में मिलता है ना, मानो सलेन मिलता है उसको। हाँ, अगर कोई व्यक्ति को शक्ति उधर सलेन से ही प्राप्त होता है, वो उतना बड़ा पुलाव कड़ी रसम नहीं खा पाता है, तो उसको इधर से प्राप्त हो, उसको निकाल दो, चिल्लाएगा वो, क्योंकि उसको इसको छोड़कर बाकी नहीं है उसके पास। अब समझना आपने। लेकिन अगर कोई तंदुरुस्त व्यक्ति है, वो क्या खाएगा? सलेन से लेगा, वो अच्छा खाएगा, पुलाव कड़ी पूरी रसमलाई सब कुछ खाएगा। तो उसको अगर उसको सलेन निकाला जाए तो क्या बोलेगा वो? अरे निकाल, जरूरत नहीं, अच्छा खा रहा हूँ, इसकी क्या जरूरत है? कितना मेरी बात समझ में आया आपको? कोई समझा सकते हैं इसको? दीजिए, माइक दीजिए, इसको इस तरीके से समझाइए। हाँ, बेटा विश्व देखो, हम जो खुशी चाहते वो अगर हम ठीक से, जैसे आपने समझाया, सेवा भावना जो है वह सेवा का आत्मा है, और अगर सही सेवा भावना में अगर सेवा करते हैं तो आत्मा का पोषण हो जाता है। और अगर पूजाला प्रतिष्ठा के द्वारा अगर पोषण चाहते तो आपने जैसे उदाहरण दिया कि सलाइन लगाते हैं, तो उसके द्वारा वास्तविक ये नहीं है। सही तंदुरुस्ती क्या है कि जैसे आपने बताया कि जो हमारे सामने प्रसाद का प्लेट आया और वो बचा सकते हैं, तो उसी से स्वास्थ्य अच्छा है, तो फिर करेक्ट। अगर किसी का स्वास्थ्य हो गया, अच्छा हो गया, उसका अच्छा खा रहा हो, तो सलाइन की जरूरत नहीं। हाँ, सही बोला है। जैसे हमने बताया, हमें सही सेवा से पोषण जो भगवान से प्राप्त होता है, भगवान एनकरेजमेंट देते हैं अंदर से, उससे इतना मजबूत हमारे चेतना होगा कि हम पूजा प्रतिष्ठा के पीछे नहीं पड़ेंगे ऐसे। तो ये प्रतिष्ठा के बारे में माधवपुरी के कथा आता है ना, ऐसा होता है कि माधवपुरी जब चले गए क्षीरचोर मंदिर के, क्षीरचोर गोपीनाथ मंदिर से, उनको डर था कि ये लोग हमको ऊपर उठाएंगे, सब लोग मनाएंगे, इसलिए वो सोच रहे थे कि हम गंगा में नहीं डालना चाहते, गमला छोड़कर भाग रहे थे कि नीलाचल की ओर वो जा रहे थे। लेकिन नीलाचल वो पहुंचने के पहले उनका यश फैल गया उधर, लोग उधर पहले से सबको मालूम था कि, क्योंकि बात उधर से चला गया आज जैसे बैठकर। तब मैंने एक सुना, आपने सुना ये कहावत, प्रतिष्ठा नारी सदा कुमारी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिष्ठा नारी है, वो विवाह करना चाहती है शुद्ध भक्तों से, लेकिन शुद्ध भक्त नहीं चाहते, प्रतिष्ठा नहीं चाहते, बातें हैं प्रतिष्ठा से दूर, वो पीछे भाग रही है वो।
लेकिन इस सारे दुनिया के लोग प्रतिष्ठा के पीछे पड़े हैं। तो इनको, लेकिन ये नहीं चाहती उनको, ये बोले सब निकल जाओ, किसी से नहीं करना हमको, सिर्फ शुद्ध भक्त से करना। तो वो भी नहीं मान रहा है और ये लोग पीछे पड़े हैं, प्रतिष्ठाधारी को वो भी नहीं चाहिए। इसलिए वो क्या कर रही है, वो सदा कुमारी, प्रतिष्ठा नारी सदा कुमारी। समझा रहा नहीं बात? हाँ, इस तरह जब सेवा भाव हृदय से उत्पन्न होता हो, कोई नाम यश की इच्छा नहीं करता। जैसे वृंदावन में हमने बताया, यमुना, सुगंध फूल, वो सब खुश हो जाते हैं कि कृष्ण तृप्त हो गए बस, और हमको और कुछ नहीं चाहिए, लोग जाने या ना जाने। तो इस तरह देखते हैं कि इसको लाइमलाइट सर्विस बोलते हैं, बैकग्राउंड सर्विस बोलते हैं। दो तरह की सेवा है। एक सेवा है जो सामने होकर सब लोगों की नजर में आता है, जैसे कुछ पहले अध्यक्ष, मंदिर का अध्यक्ष है, कोई फेस्टिवल मैनेजमेंट के हेड है, कोई जैसे अभिषेक करते हैं कोई लेडीज की है, उसमें तो एक बार एक मंदिर के उद्घाटन का क्या बोलते हैं, गेट इंस्टॉलेशन, उसमें कांग्रेस लोगों का लिस्ट बनाया, डॉक्टर ने 30 लोगों का कुछ बनाया, उसने सबको बुलाया एक एक करके, आप लोग आ जाओ अभिषेक करो। लेकिन एक खास भक्त का नाम छूट गया उसमें, वो भी सीनियर था, वो भी बहुत सीनियर था, वो छूट गया और वो बैठा था ऑडियंस में, और ये अनाउंसमेंट भी बोल रहे हैं कि आप में से अगर किसी खास व्यक्ति को मिस हो गया तो आप आकर नाम लीजिए, हम नाम अनाउंस कर देंगे से बोल। लेकिन ये उठ नहीं रहा, देख रहा है अभी नाम बुलाएंगे कि नहीं, उठ नहीं रहा। तो बाद में किसी ने बोला प्रभु जी को बुला लो, दास को बुला लो। दास को बुलाया, आ जाओ, नहीं आने के लिए बताया नहीं था। बोले अरे इतने छोटे छोटे भक्त आकर गए हैं, हमारा नाम तुमने बुलाया नहीं, ऐसे कैसे भूल गया तुमने, अपराध कर दिया। इस मतलब भगवान की अपेक्षा है, ये भी नहीं करना चाहिए हमको, अच्छा नहीं है। जब मैं साधना लिया कपड़ा, उस उत्सव में एक महाराज जी थे, इस बार सुखदेव महाराज, मैं सबको दंड प्रणाम किया, सबसे आशीर्वाद मांगा, तो उनसे भी कुछ आशीर्वचन मांगा मैंने, आप बताइए। वो बोलिए राधे राधे कहो, छोटे बन के रहो, ऐसे बोला उन्होंने। बहुत सुंदर वचन बोला, कहते हैं और जितना भी तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारा 30 साल 20 साल 50 साल भी क्यों ना हो जाए इस काम में, कभी भी अपने बारे में बड़ा मत सोचो, हमेशा सोचो कि मैं छोटा हूँ, मेरे से अनेक वरिष्ठ भक्त हैं, बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं। तो इस तरह सोचना चाहिए। तो क्योंकि अगर मान सम्मान की अपेक्षा जब आता है हमारे मन में, वो एक विष जैसा है। अगर दूध में एक चिमटी विष मिला दिया आपने, देखने में दूध जैसे ही वो दिखेगा, लेकिन वो दूध को पिएगा तो मर जाएगा। इस तरह हमारे सेवा में कुछ मान सम्मान की अपेक्षा, यश की अपेक्षा, पूजा लाभ प्रतिष्ठा की अपेक्षा किया आ जाता है, तो उसमें कुछ दम नहीं है, उसमें मजा नहीं होगा, तो भगवान उसको स्वीकारेंगे नहीं ऐसे। तो हम लोग जब आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं दीक्षा लेकर सारा, कभी कभी हम हमारे समा और हमारे वरिष्ठ भक्तों के संग ज्यादा नहीं प्राप्त करते हैं। तो आजकल अनेक लोग काउंसलर्स हो, प्रीचर्स हो, वो लोगों को अनेक लोगों को प्रवचन देने का चांस मिलता है ऑनलाइन में, नहीं तो व्यक्तिगत रूप में। लेकिन उनके समा भक्तों के साथ आकर बैठकर, उसको पीयर एसोसिएशन बोलते हैं, उसके लिए मौका नहीं है ज्यादा, और वरिष्ठों के पास सुनने के लिए भी। तो हम लोगों का एक तरह का संतुलन होना चाहिए, क्योंकि हम हमारे से नीचे जो हैं वो लोग हमेशा हमारे टांग पकड़ खींचते हैं नीचे हमको, हमेशा बोले आप शुद्ध भक्त ऐसे बोलेंगे हमको। वो हमको ऐसे एक फीलिंग देते हैं कि हम बड़े हैं, लेकिन हमारे समा और हमारे से बड़े जो होते हैं उनके पास आते समय हमको लगता है कि हम उतने आगे बढ़े नहीं है। क्योंकि मैं भी देखता हूँ, जैसे वाड़ा में जाता हूँ, गौरव के साथ 2-3 दिन बिताता हूँ, चौपाटी मंदिर में जाता हूँ, अनेक वरिष्ठ भक्तों मिलते हैं, तो श्यामानंद प्रभु ऐसे। तो मिलते समय क्या होता है, हमको लगता है कि अरे ये लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं और हमको भी सीखना चाहिए इनसे। इस तरह हम गुरुजनों से सुनते हैं, वरिष्ठों से। तो ये हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ, क्योंकि हम नम्र भावना को हम बना कर रखने के लिए बहुत अच्छा है। तो सेवा भाव का एक मूल
उसमें धातु है जो नम्रता, इसलिए हम्बल सर्विस एटीट्यूड ऐसे बोलते हैं उसका, हम्बल सर्विस एटीट्यूड, नम्र सेवा भावना। तो पहला अपराध आप लोग जानते हो, पहला अपराध क्या है ये बता सकते हैं? नाम अपराध में पहला अपराध भगवान का प्रचार करने वाले महाभारत भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभारतों की निंदा करना। एक्चुअली आजकल इसका मतलब में थोड़ा अलग सा तरीके से इसको पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभा की किताबों में ऐसा नहीं बताया कि सिर्फ महाभागवतों की, ऐसा बताया गया कि वापिस बताइए शुरुआत में क्या है? भगवान नाम के प्रचार करने वाले भगवान के भक्तों की निंदा नहीं करना चाहिए ऐसा बताया, क्योंकि महाभारत के बारे में तीसरे अपराध में भी आता है, गुरु की अवज्ञा भी आता है। इसलिए पहला वाला अपराध है, अगर भगवान के प्रचार का में कोई लगा हो, भगवान की सेवा में परिश्रम कर रहा हो, तपस्या कर रहा हो, उनको हमें निंदा नहीं करना चाहिए। लेकिन निंदा क्यों होता है? गर्व से निंदा होता है। हम अहंकारी हो जाते हैं, जैसे बड़ा प्रचारक हूँ, मैं बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं बड़ा सेवा देने वाला होता हूँ, ऐसे ही। तो गर्व को कैसे मिटाया जाए, उसके लिए हम्बल सर्विस एटीट्यूड है, नम्र सेवा भावना। तो मेरे गुरु महाराज बोलते थे कि हमको क्या करना चाहिए? मीनियल सर्विस करना चाहिए। मीनियल सर्विस का मतलब है जैसे व्हाइट कॉलर सर्विस होता है, जैसे बैठ कर प्रवचन देना, व्हाइट कॉलर सर्विस है। लेकिन मीनियल सर्विस जैसे भगवान की शीघ्र की पूजा, किताब वितरण, बर्तन घीसना, भगवान के लिए कुकिंग करना, झाड़ू पोंछा मारना। इसलिए प्रतापरुद्र राजा होने के बावजूद भी वो क्या कर रहा है? झाड़ू मार रहा है। उनकी तुच्छ सेवा को देखकर, तुच्छ सेवा शब्द इस्तेमाल किया चैतन्य चरितामृत में, वो सेवा को देखकर भगवान चैतन्य महाप्रभु तुरंत नोट कर लिया, अच्छा लगता है, इसके अंदर मान की अपेक्षा नहीं है। तो उनके पिताजी भी ऐसे ही थे, पुरुषोत्तम थे, वो भी करते थे ऐसे, ये भी किया है। तो हम लोग मीना सर्विस करने से एक बार कृष्ण क्षेत्र प्रभु करके द्रौपदी से बुलाए थे चौपाटी मंदिर में। तो महाराज के कमरे में बैठकर बात कर रहे थे वो, तो बोले कि महाराज चौपाटी मंदिर की यश मैंने बहुत सुना है, इसके अध्यक्ष से मुझे मिलना है, तो मैं हूँ इधर 3-4 दिन, मिलकर थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ, ऐसे बोले। महाराज बोले वो डेफिनेटली, वो बोले कि हमारे मंदिर में उधर 4 अध्यक्ष हैं, 3 लोग बाहर गए हैं, लेकिन शाम को इधर है, आप मिल सकते हैं, बोला महाराज। तो ये महाराज कृष्ण चैत्र महाराज आश्रम में आए, एक भक्त को पूछा कि शामान को किधर है? वो तो जूनियर भक्त था, उनको लेके आया और शामान को उधर बाथरूम में, बाथरूम सफाई कर रहे थे वो, बाथरूम क्लीनिंग होता है हफ्ते में 1 दिन होता है, वो आए एकदम अपने कुर्ता रोल अप करके धोती को ऐसा करके वो सफाई कर रहे थे बाथरूम में। तो कृष्णचंद्र महाराज उसको देख कर आश्चर्यचकित हो गए, ये मंदिर का अध्यक्ष है, ये लेटरिन बाथरूम सफाई कर रहे हैं। बोले कि फोटो क्लिक करना पड़ेगा इसका। वो बोले कि मुझे अभी समझ में आ रहा है कि क्यों आपके प्रोजेक्ट में इतना प्रगति है। तो बड़े से बड़े पदवी में बैठे हुए लोग भी नीचे से नीचे सेवा करने के लिए भी, तो इस तरह की सेवाओं को हम लोग करने से हमारे अंदर नम्रता बढ़ेगा, अहंकार मिट जाएगा। अहंकार को चूर चूर करने के लिए भक्तों का निंदा नहीं करना, सब भक्तों का आदर देना, और अपनी सेवा को ही बड़ा नहीं मानना, बाकी सेवाओं को भी आदर देना, और साथ साथ नम्र सेवाएं करना, मीनियल सर्विस बोलते हैं। लेकिन मीनियल सर्विस का मतलब क्या है? इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ झाड़ू पोंछा मारना और बाथरूम सफाई करना। मीनियल सर्विस मतलब है हर एक व्यक्ति के लिए कुछ सेवा है स्वाभाविक है, और कुछ सेवा है स्वाभाविक नहीं है, उसके अच्छा नहीं लगता है वो सेवा, वो मीनियल सर्विस उसके लिए। एक बार मंदिर में किचन में एक कुक था, हमने कुछ इंजीनियरिंग के बच्चों को दिया था उसको सब्जी काटने के लिए। उसने उनका मजाक उड़ाया उनका, बोला कि अरे इंजीनियर पढ़ रहे हो तुम बड़े बड़े, सब्जी काटना नहीं आता तुमको? एक छोटा एक बड़ा, ऐसा क्या काटते हो? ऐसे बोला। तो कुछ लोगों ने मुझे को शिकायत किया, बोला प्रभु
इस तरह का मजाक उड़ा रहा हूँ कि क्या कहता है। मैं उस भक्त को बोला, कुछ नहीं बोला, मैं बोला कि प्रभु जी अगले हफ्ते आपको भागवतम क्लास फिक्स किया आपके लिए। वो डर गया। नहीं प्रभु जी, हमने क्लास कभी नहीं दिया प्रभु जी, हमको देने का भी अपेक्षा नहीं है, हम ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इधर उधर पढ़े हैं, लेकिन हम कुकिंग करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, उसमें बड़े उस्ताद हैं, लेकिन भागवतम क्लास हम बैठ कर प्रवचन देना हमारे लिए वो नहीं है। कुकिंग बोलिए वो बाएं हाथ करके वो करेंगे। मैंने बोला नहीं, अभी ब्रह्मचारी हैं, सब लोग को देना चाहिए क्लास। अक्सर नहीं देंगे आपको, कभी कभी देंगे आपको, तो आपको देना ही पड़ेगा। बाद में भी मेरे कमरे में 2-3 बार आया, वहां पकड़ा पड़ेगा, आपको छोड़ दे, तुम्हें नाम काट दीजिए। मैंने बोला नोटिस बोर्ड लगे आपका नाम, आपको देना ही पड़ेगा। तो अगले हफ्ते आया, बुधवार का दिन था, वो इससे 20 पेज का नोट्स बना कर आया था। अलग अलग लाल भाई महाराज का, लोकनाथ महाराज का, अलग अलग महाराज जी का लेक्चर सुनकर उनकी सोचा कि हम तो बढ़िया प्रसाद बनाते हैं, सब लोग ताली बजाते हैं, लेकिन लेक्चर भी ऐसे देना चाहिए, ऐसा बढ़िया लेक्चर सब लोग ताली बजाएंगे, इस तरह सोचकर बढ़िया नोट्स बनाकर आया। लेकिन क्लास था 1 घंटे का, उसका लेक्चर 20 मिनट में हो गया उसका। कुछ नहीं निकल रहा था मुझसे उसका, ऐसा लगा। और मैं सामने ही बैठा था, जब वो 20 पेज का बनाकर लाया, ये तो 20 मिनट में हो गया, क्या करूं मैं? मैंने बोला कुछ प्रश्नोत्तर दिया, प्रश्नोत्तर नहीं। वो बोल रहा आप बैठ जाइए, आप जवाब देना, लोग प्रश्न पूछेंगे आप जवाब देना, जवाब प्रश्न पूछेगा तो मैं कैसे जवाब दूंगा, वो उठकर भाग गया वो उठकर। लेकिन वो बोला कि प्रभु जी 1 हफ्ते पहले मैंने इंजीनियर के बच्चों को हमने निंदा किया, तो भगवान ने हमको दंड दे दिया, ऐसे बोला, नंबर बन गया हो। इसलिए उसके लिए मेन सर्विस क्या है, उसके लिए लेक्चर देना उसके लिए। और हम लोग लेक्चर देना हमारे लिए बहुत आसान है, हम में से अनेक लोग हैं जो पढ़कर लेक्चर देते हैं आसानी से। तो हमको क्या करना चाहिए, झाड़ू पोछा मारना चाहिए, बर्तन घिसना चाहिए, लेकिन बात करना चाहिए, किताब दर्ज करना चाहिए, प्रसाद परोसना चाहिए, इस तरह की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि ये व्हाइट कलर सर्विस करने वालों को महीने सर्विस करना चाहिए, ऐसी सेवा है। तो इस तरह से करने से क्या होगा, नम्र भावना उठेगा, नम्र भावना को उठाना बहुत आवश्यक है। और आध्यात्मिक जीवन में हम लोग ऐसे देखना चाहिए, हमारे ऊपर कौन कौन है। भौतिक जीवन में हमें ऐसे देखना चाहिए, कौन कौन है। भौतिक जीवन में हमारे से नीचे जो है उनको देखना चाहिए। उनको देखने से क्या लगेगा हमको, अरे वो लोग इतने गरीब हैं, भगवान ने उनको अच्छा रखा है, सब ठीक ठाक है, अगर किसी का पाँव नहीं है, कोई अंधा है, हम सोच सकते हैं कि हम समझ सकते हैं कि देखो ये लोगों के पास कुछ अंगों में अंगों का कमी है, लेकिन भगवान ने वैसा बन किया है, हम हमारे अंदर क्या पैदा होगा, कृतज्ञता। इसी तरह कोई गरीब है, उसको देखने से हमको लगेगा अरे ये लोग तो 3 दिन में 1 बार खाते हैं, हम तो 1 दिन में 3 बार खाते हैं। हम कृतज्ञ हो जाएंगे ऐसे। और आध्यात्मिक जीवन में किधर देखना चाहिए, ऊपर देखो, अरे मेरे साथ आया कितना आगे बढ़ गया है। ऐसे भक्तों से हमें संग करना चाहिए, जो आगे बढ़ रहे हैं उनके पीछे भागना चाहिए, मुझे भी आपका संग दीजिए। लेकिन हम लोग ऑपोजिट करते हैं, भौतिक जीवन में हम ऊपर देखते हैं, अरे ये करोड़पति बन गया, अरबपति बन गया है, हम भी कसरत करना चाहिए। और आध्यात्मिक जीवन में नीचे देखते हैं और निंदा करते हैं। इसलिए नम्र भावना को अपना कर सेवा देने से, मीनियल सर्विस करने से सेवा भाव बढ़ता है। तो इस तरह सेवा भाव में भगवान प्रभु रामचंद्र के साथ जुड़कर अनेक लीलाएं हैं। जैसे एक बार ये गिलहरी बीच में आके, आप लोग जानते हो, छोटे छोटे पत्थरों को डाल रहा था, हनुमान ने पकड़ा उसको पुल से, पूछा गिलहरी तुम क्यों डिस्टर्ब कर रहे मेरी सेवा में, देखो मैं कितना बड़ा बड़ा पत्थर डाल रहा हूँ, तुम इतना छोटे छोटे डाल रहे हो, निकल जाए जैसे, डिस्टर्ब मत करो। तब गिलहरी ने बोला मालूम है आप बड़ी सेवा करते हो, आप करते हो, हम थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पत्थर डाल रहे हैं, लेकिन हमको भी सेवा मौका दो। तब प्रभु रामचंद्र ने इसको देखा, गिलहरी को बुलाकर उन्होंने क्या किया, 3 उंगलियों से ऐसे पीछे ऐसे मार्किंग किया। और मुझे नवनीत महाराज बता रहे थे कि सिर्फ भारत के गिलहरियों में वो 3 लाइन है ऐसे, उन्होंने नोटिस किया। बाद में वो प्लेन है वहां से बोला, क्योंकि इधर इस वंश में जो डेवलप हुए हैं, जो प्रभु रामचंद्र ने 3 उंगली डाला, उसके ही गिलहरी आए इधर।
तो इस तरह से ये जो भगवान ये सिखाना चाहा कि कोई भक्त थोड़ा सेवा दे पाते हैं, कोई ज्यादा सेवा दे पाते हैं, लेकिन भगवान देखते हैं क्या सेवा भाव के साथ वो करते हैं। अगर मैं इतना सेवा करता हूँ लेकिन गर्व करता हूँ, लेकिन कोई इतना सेवा करते हैं लेकिन गर्व नहीं करते हैं, भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? छोटा से भी प्रसन्न होते हैं, ठीक उसका एटीट्यूड सही है, उसका कैरेक्टर है, वो देखते हैं। जैसे एक गरीब व्यक्ति आया था एक चर्च में, तो जीसस देख रहे थे, वो आकर एक कॉइन डाला और दूसरा एक धनी व्यक्ति आकर 1000 रुपया डाला। तो जीसस ने सब शिष्यों को बोला कि ये जो व्यक्ति डाला ये कॉइन, ये बहुत श्रेष्ठ भक्त भगवान है। क्यों? क्योंकि इसका कमाई ये पूरे हफ्ते का कमाई उसको दे दिया इसने। और वो जो धनी व्यक्ति दे रहा 1000 रुपये दे रहा है, वो ठीक है, लेकिन वो उसका एटीट्यूड ठीक नहीं है, वो जानते कैसे। तो हम लोगों का मति कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, भावना क्या है, अहंकार से मुक्त होकर करना, फल की अपेक्षा, फलाकांक्षी होकर नहीं सेवा करना, फल की अपेक्षा के बिना करना, आगे का सेवा हो पीछे की सेवा हो, जो भी हो हमें स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए। जैसे आप लोग जानते हैं समुद्र मंथन लीला में भगवान ने वासुकी की मुख को दिया था देवताओं को और असुरों को दिया था पूंछ, और दोनों ऐसे कर रहे थे, समुद्र मंथन कर रहे थे ना ऐसे। अचानक एक असुर ने बोला, वो बोला कि अरे असुरों ध्यान से सुनो, ये विष्णु ने हमको धोखा दे दिया है। बोला पूछे क्यों, क्या हो गया? ये कुछ अमंगलम, बोला कि ये आही का मतलब है सर्प का पूंछ जो है वो अमंगल है, हमको पीछे का भाग दे दिया और सामने का किसको दिया? देवता। देखो उनका मान सम्मान ऐसे बढ़ा रहे हैं, उनको लैंग्वेज सेवा दे रहे हैं, हमको बैकग्राउंड सर्विस दिया, इसलिए वो हम स्ट्राइक में जाएंगे। वो छोड़ दिया, सब लोगों ने छोड़ दिया, हम नहीं है, हम नहीं आ रहे, हम नहीं करेंगे समुद्र मंथन। तो उसने पूछा हमको क्या चाहिए बताओ। तो वो लोग बोले कि अगर हमको मुंह दो वासुकी का, नहीं तो हम नहीं आएंगे। तो भगवान ने देवताओं को पूछा, अरे आप लोग पूछ के से पढ़ने के लिए तैयार हो क्या? देवता लोग बोले भगवान आप जो बोलेंगे हम करेंगे, आप पूंछ पकड़ो बोलेंगे तो पूंछ पकड़ेंगे, मुंह पकड़ो तो मुंह पकड़ेंगे, अगर छोड़ोगे जाओ तो जाएंगे, ठहरो तो ठहरेंगे, आप जो बोलेंगे करेंगे। हम सलाम मारकर आपकी सेवा देंगे, क्योंकि हम आपके ही दास हैं, हम किसी और का दास नहीं है। ये देवता को चेतना था ऐसे। और लड़की का आप लोग पूंछ को पकड़ो, और इस साइड में उनको भेजा। तो समुद्र मंथन जब चालू हुआ तो वासुकी के मुंह से करके धुआं निकलने लगा, सब चिल्लाने लगे, चीखने लगे। एक असुर ने दूसरे को बोला, अरे मूर्ख, तुमने बोला मुझ चाहिए, देखो क्या हो गया। और वो दूसरा बोलता, अरे मैंने बोला इधर आओ, लेकिन आप लोग आकर चाहिए। आप लोग झगड़ा कर रहे हैं वो एक दूसरे को। देखिए लाइमलाइट सर्विस में मान सम्मान भी बढ़ता है, साथ साथ हमको पोसने वाले भी बहुत लोग हैं। कभी हमको लगता है कि लाइमलाइट सर्विस में बहुत नाम यशी मिलेगा, जितना आपका नाम यशी मिलेगा उतना लोग आपके पीछे चुगली करने वाले हैं, आपके टांग खींचने वाले भी अनेक लोग आ जाते हैं इस दुनिया में। जितना है लेकिन तो ऊपर जाएगा, वो उससे ईर्ष्या करने वाले भी बहुत लोग वो भी हैं ऐसे। इसलिए हमको जो भी सेवा हो, आगे वाला हो पीछे वाला हो, हम करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो अनेक चीज बोला जा सकता है ये सेवा भावना के बारे में। क्या हम सेवा देना चाहते हैं, सेवा लेना चाहते हैं दूसरों से? तो ये महत्वपूर्ण चीज है जो दीक्षित है हमको ये पूछना चाहिए, हाउ कैन आई सर्व प्रभुपाद मिशन में जुड़कर कैसे मैं सेवा दे सकूं। और सेवा देने से चित्त शुद्ध होता है, क्योंकि हम जो भी पढ़ते हैं उसका साक्षात्कार तब प्राप्त होता है जब हम सेवा करते हैं। तो क्लास पे बैठकर सुनना वो थियरी, सेवा देना प्रैक्टिकल है। जैसे कि स्कूल में कॉलेज में तो हमको क्या होता है, थियरी होता है, सुबह 2 बजे का प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल हमारे संस्था में किताबें करना, प्रभुपाद जी की हरनाम संकीर्तन, गृहस्थ लोग हरनाम संकीर्तन के आयोजन कर सकते हैं आप। प्रभुपाद बताते हैं 16वां अध्याय के पहले श्लोक की साखड़ी में, ये गृहस्थों का कर्तव्य है यज्ञ को। उन दिनों में वो लोग बड़ा यज्ञ आयोजित करते थे, अभी संकीर्तन यज्ञ को आयोजन करना चाहिए। अपने अपने कॉलेज में अरेंज करते हैं तो बकरे बनाएंगे जूट बनाकर ऐसे,
और इस तरह भगवान के लिए कुकिंग करना, भगवान के लिए कपड़े बनाना, सिलाना, भगवान के लिए आभूषण बनाना, और प्रचार काम करना, प्रचार काम का वर्धन करना है। और ये इस्कॉन को ही अपने एक परिवार मानकर अपने सब परिवार वालों को इस्कॉन से जोड़ना, इस तरह करके हम लोग बहुत आसानी से भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे। जो लोगों ने सेवा लिया है, जैसे दयानंद प्रभु को प्रभु ने एक सेवा दिया, क्या दिया उनको? रथ कार्ड बनाओ। जजरानी मार्ग प्रभु ने बोला कि तुम ड्राइंग बनाओ, पेंटिंग ऐसा बनाती हो, ऐसे उनका नाम क्या, हवार्ड क्या बने, हाईग्रेड प्रभु, उनको प्रभु ने दिया कि एडिटिंग करो। एडिटिंग के लिए प्रभु ने थोड़ा दिया था उनको, तो आओ मेरे साथ। प्रभु ने कपड़े ये तो कपाट को खोल कर दिखाया, इतना प्रभु के मानस कुछ थे, उसको बांध कर रखा था उन्होंने ऐसे। तो उन्होंने जब बोला प्रभु जी ये लगता है कि मेरे सारे जीवन बीत जाएगा मेरा इसमें। प्रभु बोले एक जीवन में नहीं कर पाओगे, अनेक जीवन लगेगा तुमको, ऐसे इतना है मेरे पास लिखा। वो सेवा किया। इसको समक्ष महाराज क्या सेवा किया, ग्रे हाउंड बसेस को लेकर सारे अमेरिका में घूम घूम कर किताब वितरण करो, प्रचार करो, उसमें लगा कृष्ण स्वामी को भी साथ उनके साथ ऐसे। और स्वरूप प्रभु को आर्किटेक्चर मॉडल वृंदावन की जुगुत की वो बनाने में लगाया प्रभु ने ऐसे। और अनेकों को लगाया इस तरह प्रभु ने। यमुना माता जी को कीर्तन करने में लगाया, कुकिंग में कुर्मा प्रभु को लगाया, ऐसे ऐसे अनेक लोग हैं सब देखेंगे। प्रभु जी का एक्सपर्टीज क्या है, भक्तों को एक एक करके लेकर उनको सही सेवा से जोड़ा उन्होंने। हम लोग को वही करना चाहिए हमारे कम्युनिटी में, सब भक्तों को इकट्ठे करके इसके अंदर क्या क्षमता है उस क्षमता के अनुसार सेवा में लगा दिया आपने। मेरे गुरु महाराज ने एक परिवार से दिया काउंसलर सिस्टम का। काउंसलर सिस्टम मीन्स टेकिंग केयर ऑफ योर काउंसलिंग टिल द लास्ट पॉइंट इन लाइफ। उनके अंतिम काल तक उनको क्या लगना, उनको लगना चाहिए कि मैं आश्रय में हूँ, मैं परिवार आध्यात्मिक परिवार में जुड़ा हूँ, मैं तृप्त हूँ, शांत हूँ, खुश हूँ, ऐसे। और एट एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ लाइफ दे शुड हैव मीनिंगफुल सर्विस। उनको कभी भी उनके जीवन में कुछ सेवा होनी चाहिए, भगवान की सेवा। तो इस तरह हर एक भक्त को कुछ सेवा होनी चाहिए, बोलना चाहिए भगवान की मेरी सेवा। प्रभु कैसे जा रहे थे एक इसका मंदिर के अंदर, गार्डन में एक आदमी काम कर रहा था, तो वो दंड प्रणाम किया प्रभु जी को, और प्रभु जी आएंगे डिसाइपल, ऐसे बोला मैं आपका शिष्य हूँ। प्रभु ने मुझे देखा, अच्छा तुम फूल तैयार करते हो, जीवन भर तुम भगवान के लिए फूल बनाकर गए इसको रोज चढ़ाओ, तुम भगवत नाम लौट जाओगे, ऐसे बोलकर प्रभु चले गए। तो आज भी वो वृद्धावस्था में 80 से ऊपर उसका उम्र, अभी भी वो फूल तैयार करता है। हमने मिला उनको मायापुर में, वो बोल रहा है कि प्रभु जी आई हैव नॉट स्पेंट वन डे विदाउट गोइंग टू गार्डन। जीवन में हर दिन में प्रभु का आदेश है मेरे लिए। ऐसे भक्त लोग सेवा को गंभीरता से करते हैं। आजकल भी वहाँ है इसमें जगन्नाथपुरी में 2000 परिवार सेवा में जुड़े हैं। मालूम आपको जगन्नाथ की कोई एक परिवार है, ऊपर जाकर झंडा को रोज बदलना, एक ही परिवार से लोग करते हैं। वहां के पास उनके परिवार में एक एक बेटा बनता जाता है और वही जाकर करता है ऐसे। इसी तरह कुछ लोग भोग बनाते हैं, कुछ लोग चावल लेके आते हैं। सत्यराज कान को महाप्रभु ने बोला कि तुम भगवान के लिए वो तकिया दो, बांधने का मर देते हैं, सिल्क का डोरी ऐसे महाप्रभु ने उनको बताया था ऐसे। तो ये 2000 परिवारों को 2000 अलग अलग सेवा मिला है उनको, और वो सब कर रहे हैं, अभी भी आज भी कर रहे हैं वो लोग। तो हमारे इस्कॉन मंदिर भी ऐसे हो सकता है जिसमें सब भक्त लोग जुड़े हैं, अपनी सेवा लेकर भागते हुए आ रहे हैं भगवान को मिलने के लिए, भगवान को सेवा देने के लिए, और चित्त को शुद्ध करते हुए आगे बढ़ सकता है। कृष्ण भगवान की जय, भगवान की जय।